आ गया आ गया आ गया आ गया, आ जाओ। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम है फिर तो स्वागत करो। तो सुना दो क्या अंतर है, आ जाओ बे फटाफट से, आ जाइए आ जाइए। सीटी फॉर्म 10 से भरे जाएंगे सर। एग्जाम कब है? एग्जाम भाई दिसंबर के एंड में या जनवरी की शुरुआत में, ठीक है। स्टार्ट करा भाई। देखो आप लोगों ने पता है अपनी हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है, हरियाणा जीके स्पेशल, और आज हमारा इसका भाई लेक्चर नंबर 11वां है। एक क्लास कल भी हुई थी, कई साथी कल संडे सोच की छुट्टी मारेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई सिलेबस जल्दी जल्दी खिंचवाना पड़ेगा भाई। नो आराम आराम तक छुट्टी मारे मारे तक काम कौन चल है, सिलेबस खिंचवाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर केवल दिसंबर का एंड में जनवरी की शुरुआत में लेने लग जाए, तो इसकी रिवीजन भी जरूरी है। एक वाला सिलेबस पूरा होना तक में जब तक रिवीजन नहीं जीरो होता, ठीक है। इन आप लोगों को पता है देखो, ये क्लास अपनी यूट्यूब पे भी लाइव है। जैसे ही क्लास खत्म होगी आधे घंटे बाद प्राइवेट कर दी जाएगी। इन पर्सनों के एंड रिटन नोट्स आपको जो अपना ऐप है जॉब टारगेट के नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। उसी के अंदर इसके आपको एंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर भी ये क्लास आपको उधर ही मिलेगी, ठीक है। साथ में अगर कोई भी साथी कंप्लीट सीटी की तैयारी का बैच लेना चाहता है, एचएससी सीटी 2024-25 की कंप्लीट तैयारी, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर आपको मेंटरशिप भी मिलेगी, जिसके अंदर आपको ये जो डेली के टारगेट और डेली प्रैक्टिस के लिए सवाल भी मिलेंगे भाई, जो नए सीजीएल सीएसएल सीपीओ के अंदर 2024 के अंदर सारे, तो आप अपना जो ऐप है जॉब टारगेट के नाम से प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करा भाई। और साथ में भर्ती से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको पल पल के अपडेट अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, कैपिटल छोटे समय आरटीटी टारगेट नाम से आप तकरीबन 1,12,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे। स्टार्ट करा भाई, ज्ञान बैच हो गया बताया। देखो पहला प्रश्न क्या आज हम लोग करेंगे भाई, हरियाणा के जितने भी प्रमुख लोक नृत्य है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। कोई सा भी लोक नृत्य से कितने भी हो, सारा का सारा सांग बांग आज की क्लास का में लिपटाना है। हरियाणा का सबसे प्रमुख व सबसे प्राचीन लोक नृत्य कौन सा, यह प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई। हरियाणा का सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना लोक नृत्य। लोक नृत्य का मतलब समझो हो, लोक नृत्य का मतलब ही हो, देखो लोक का हो गया लोकल, लोक का क्या मतलब लोकल, यानी कि लोकल लेवल पर जो डांस किया जाए। जैसे ऐसे होता है, मान लो कि अपना हरियाणा का मैं अलग अलग जगह, इस हार में कोई नहरा डाल का डांस करे, कोई महिला मान लो, कोई पुरुष मान लो, ठीक है। जींद में कोई महिला या पुरुष नहरे डाल के डांस करें, यानी कि हर एक जगह क्या है, हर एक जगह के हिसाब से क्या अलग अलग प्रकार के डांस किए जाते हैं। उस जगह पे एक पर्टिकुलर जगह पे जो डांस किया जाता है उसी को लोकल डांस बोला जाता है। चीजें आई समझ में, ठीक है। अब ये पूछा भाई सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन लोक नृत्य, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। तो कौन सा आपका जो धमाल जो लोक नृत्य है वो क्या हरियाणा का सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन है। अब आप ये सोचो कि आपके आसपास अगर कोई भी व्यक्ति है, आप उसको टॉप कैटेगरी का कब मानोगे। अब जैसे अभी इलेक्शन हुए थे हाल फिलहाल का में, इलेक्शन हुए थे बे, इलेक्शन अगर मैं मान लो बीजेपी जीत गई, ठीक है। अब आप लोग क्या सोचोगे, वाह वाह बीजेपी ने तो धमाल कर दिया भाई, टॉप लेवल का काम कराया है, ठीक है, यानी धमाल कर दिया। यानी इस तरीके से अगर कोई और भी मान लो किसी एक्टर की फिल्म चल पड़ी, तो हम क्या कहोगे भाई सुना कोई विधायक जीत गया। अब जैसे मान लो बबीता फोगाट जीते, वाह भाई वाह बबीता फोगाट ने धमाल कर दिया, यानी कि टॉप पर चली गई, प्रमुख बनी है, टॉप पर गई, तभी तो आपने बोला भाई तने तो धमाल कर दिया। और सबसे प्राचीन भी है, तो कौन सा आपका जो धमाल लोक नृत्य है वो क्या हरियाणा का सबसे प्राचीन और सबसे टॉप लेवल का है, यानी कि जो सबसे टॉप पर जाएगा वो एक है, वो धमाल करेगा। आम आदमी तो धमाल कौन कर सकता, जो टॉप पर जाएगा वो एक है, वो धमाल करेगा, यानी कि धमाल लोक नृत्य हरियाणा का सबसे टॉप लेवल का और सबसे पुराना लोक नृत्य है। दूसरी चीज इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो कि आपको लिखने हैं। ये की हो गया यार, ये कलम करी थी। देखो ये जो नृत्य आपका जो धमाल नृत्य है, ये आपका महाभारत काल से होने लग रहा है, ठीक है। ये आता है एग्जाम के अंदर, कौन सा नृत्य महाभारत काल से शुरू मतलब कि महाभारत काल से चले आता आने लग रहा है, तो कौन सा यह नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है, ठीक है। यानी कि महाभारत का जो टाइम होया करता ना, जिस टाइम महाभारत हुई थी, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, उस टाइम भी वो डांस करवाया जाया करता, और आज भी होने लग रहा है। यानी कि इतना पुराना है, सबसे प्राचीन का मतलब सुनिए, प्राचीन का मतलब इतना पुराना है कि महाभारत के टाइम पर भी क्या है, इस डांस का प्रयोग आपका किया जाता था। चीजें दिमाग में घुसी, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये डांस मेनली कौन सी जगह पर किया जाता है, ये भी पॉइंट है आपका। यह डांस मेनली आपका गुरुग्राम, ठीक है, जो आपका गुड़गांव है, उसके पास ही आपका महेंद्रगढ़ है,
महेंद्रगढ़ और जो आपका कौन सा एक जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इन 3 डिस्ट्रिक्टों में मेनली किया जाता है भाई, ठीक है। इनके अंदर मतलब कि ये सिर्फ वैसे बताने लग रहा हूं, जो मेन प्रमुख है वो आपका सिर्फ गुड़गांव के अंदर ही किया जाता है, यहां पर सबसे ज्यादा किया जाता है टॉप लेवल का, ठीक है। बाकी जो आपका महेंद्रगढ़ झज्जर है यहां पर कम, ठीक है। अब इसको कैसे देखो, आपको पता महाभारत जो काल था, जिस टाइम महाभारत हुई थी उस टाइम के है लोग अपने गुरु को बहुत ज्यादा मानते थे। आपने देखा होगा अर्जुन था, अर्जुन अपने गुरु का सबका फेवरेट शिष्य हुआ करता, ठीक है, यानी कि उस टाइम गुरु का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे महाभारत के टाइम पर। तो इसी वजह से धमाल भी कब होता था आपका गुरुग्राम के अंदर, और गुरुग्राम के अंदर क्या धमाल नृत्य सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपका किया जाता है। इतनी चीज घुसी दिमाग में, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना भाई, यह नृत्य किया कब जाता है, मतलब किस टाइम किया जाता है, तो चांदनी रात में खुले मैदान में इसका आयोजन किया जाता है। कहां पर किया जाता है इसका आयोजन, चांदनी रात में, चांदनी रात में जो खुले मैदान है, खुले मैदान है वहां पर क्या है, मैदान में इसका आयोजन किया जाता है भाई, इसका आयोजन लिख लो भाई ना, आयोजन किया जाता है। 3 पॉइंट आए समझ में। अब इसको कैसे रखो भाई, चांदनी रात में, चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क 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 बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है। देखो भाई इतनी चीजें आ गई समझ में। तो हरियाणा का सबसे प्रमुख है प्राचीन, मिर्जापुर देखी थी वेब सीरीज, उसका मैं था ना, वो बढ़िया शायरी थी। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन और सबसे प्राचीन लोग, सबसे प्रमुख है प्राचीन कौन सा आपका धमाल। याद कैसे रखो, ये नृत्य आपका केवल धमाल, यानी कि जो सबसे टॉप पर जाएगा वही व्यक्ति क्या आपका धमाल करेगा, ठीक है। और सबसे प्राचीन है यानी कि सबसे पुराना महाभारत के टाइम का, इतना पुराना है, ठीक है। यह डांस मैंने कहां पर, गुरुग्राम महेंद्रगढ़, आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड रुको। ये रहा जो आपके मेनली जो आपके साउथ हरियाणा के अंदर जो से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं ना, देखो गुरुग्राम महेंद्रगढ़, किधर गया आपका, ये रहा महेंद्रगढ़, गुरुग्राम महेंद्रगढ़ और जो झज्जर है, इन 3 जिलों के अंदर मेनली किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर, सबसे ज्यादा आपका गुरुग्राम के अंदर किया जाता है, ठीक है। मेन आपको याद रखना गुरुग्राम, ये वैसे हैं सहायक क्रिया के लिए, इनको आप साइड वाइज याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेन है, मेन गुरुग्राम, क्योंकि देखो महाभारत के टाइम पर क्या गुरुओं का सम्मान किया जाता है। तीसरी चीज, चांदनी रात के अंदर खुले मैदान के अंदर धमाल किया जाता है। धमाल तो आप लोगों को पता, धमाल कड़ा हो सिका है चांदनी रात में, दिन में तो हम धमाल को, धमाल का मतलब आप ऐसे मान लो पटाखा है, यो अनार है तारा, ठीक है, तारा तो कौन तारला अनार तो कौन जड़ा है, ठीक है। यो मान लो अनार है, ये अनार नुचस है, ये आप दिन के अंदर भरी दोपहरी के अंदर अगर आप अनार चसाओगे तो धमाल थोड़े ना होगा, वो तो किसी को दिखाई नहीं देगी चिंगारी उसकी, ठीक है। धमाल होगा कब, जब आप क्या भरी रात के अंदर, रात के टाइम चांदनी रात के अंदर अगर आप अनार जलाओगे तो ऐसी पूरी नो चिंगारी टिंचन टिंचन, यानी धमाल तो तभी होगा। यानी धमाल कब होगा, चांदनी रात के अंदर खुले मैदान के अंदर क्या होता है आपका धमाल होता है, ठीक है। सारी तरीके के धमाल रात के अंदर ही होते हैं, दिन में कोई धमाल नहीं होता भाई, ठीक है। क्योंकि भाई दिन है, कोई भी देख ले धमाल करते हुए, तो सारे धमाल आपके रात को ही होते हैं। चीजें याद होगी, धमाल नृत्य से रिलेटेड सबसे प्रमुख सबसे पुराना धमाल किस टाइम से, महाभारत, इतना पुराना महाभारत के टाइम पर। महाभारत के अंदर किसका ज्यादा सम्मान होता था, गुरुओं का, यानी कि गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के पड़ोसी महेंद्रगढ़ झज्जर। तीसरा पॉइंट कब किया जाता है, चांदनी रात में खुले मैदान के अंदर किया जाता है भाई। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है, धमाल नृत्य का आयोजन राज्य के किस जिले में सर्वाधिक किया जाता है। आ गया ना प्रश्न, ये एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि जो धमाल नृत्य है इसका आयोजन राज्य के किस जिले में सबसे ज्यादा किया जाता है, ये प्रश्न पूछेगा, बताओ फटाफट से। चांदनी रात में दिया तेरे हाथ में, वाह 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 वाह, कितनी उच्च विचारों वाली शायरी। ना धमाल नहीं गोलमाल बोल रहा है। सर एक ठीक है भाई। देखो तो धमाल नृत्य का आयोजन राज्य के किस जिले में, मैंने अभी अभी बताया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जिसका डी आया है, डी आया बिल्कुल सही, अभी अभी बताया था। जो उस टाइम धमाल नृत्य है किस टाइम का, आपका महाभारत के समय का है। और महाभारत के समय पर क्या भाई गुरु का बहुत ज्यादा सम्मान होता था, यानी कि जो धमाल नृत्य सर्वाधिक सबसे अधिक किस जिले के अंदर किया जाता है, आपका गुरुग्राम के अंदर क्या धमाल नृत्य सबसे अधिक आपका आयोजन धमाल नृत्य का किया जाता है। चीजें दिमाग में घुस गई मेरे हिसाब से, भूलो भी कोने। तो धमाल नृत्य से रिलेटेड आपको सिर्फ इतने ही कंसेप्ट याद रखना,
धमाल नृत्य का खेल खत्म। कोई एक दो कंसेप्ट हो रहा हो आगे करवा दूंगा। अगला देखो क्या है, राज्य का एक प्रमुख भक्ति नृत्य जो पुरुषों व स्त्रियों दोनों द्वारा किया जाता है। बताओ भाई, एक प्रमुख भक्ति नृत्य का नाम बताना है जो कि पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है और स्त्रियों के यानी कि महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है, दोनों के द्वारा किया जाता है। पुरुष को क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में नर बोलते हैं, यानी जो नर के द्वारा भी किया जाता है, स्त्री को मादा यानी मादा के द्वारा भी किया जाता है। तो कौन सा नृत्य, चौपाया, धमाल, खोड़िया या घोड़ी? घोड़ी भी नृत्य हुआ है। अच्छा भाई तो मेरा कौन था? राज्य का एक प्रमुख भक्ति नृत्य जो कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के द्वारा किया जाता है। बताओ कौन सा भक्ति नृत्य है? आप लोगों ने सुना हुआ, भक्ति नृत्य जो भी करते हैं वो कौन है? वो खाट के ऊपर बैठ के करते हैं। आप लोग देखो, भक्ति यानी कि अभी जैसे मान लो मॉडर्न जनरेशन, अपनी जनरेशन है, अपनी जनरेशन तो हमने बेरा अपनी जनरेशन भजन थोड़ी ना सुनेगी। अपनी जनरेशन तो ये डिश 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 ये फलाना ढिमकाना, ठीक है, मतलब कि रैप सॉन्ग और फलाने डाल के सॉन्ग और ये गाने सुने हैं, ठीक है। ये जो भक्ति संगीत है मेनली ये सुनती कौन सी जनरेशन है? जो अपनी ओल्ड जनरेशन है, लाइक अपनी जो दादी है, ठीक है, अपने जो दादा है, ये सुना करते भक्ति गीत। अपनी उम्र के बालक तो कौन सुने भक्ति गीत? यानी कि राज्य का प्रमुख भक्ति गीत चौपाया। और जो भक्ति गीत है वो आपका सुना कहां पर जाता? चार पाई के ऊपर बैठ के। चौपाया का मतलब क्या? चौपाया से मतलब चार पाई। चार पाई किसको बोलते हैं? जो खाट हो ना, खाट, खाट को क्या है? चार पाई बोला जाता है। यानी कि जो भक्ति गीत है वो मेनली कहां पर बैठ के गाया जाता है? आपका खाट के ऊपर बैठ के गाया जाता है। अब मान लो बेड के ऊपर बैठ के, तो हमने देखिए कहते तारी दादी बेड के ऊपर बैठ के बिनु गीत गावा, ठीक है। तो कड़े बैठ के गावे, खाटा के ऊपर बैठ के गाया करते अपना पुराना टाइम का। मैं भी गाँव है जो गाँव में अपने दादा दादी हुए, ठीक है। यानी कि चौपाया ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट, याद रहेगा। चौपाया से बनेगी आपकी चौपाई, ठीक है। चौपाई का मतलब चार पाई, यानी कि जिसको खाट बोलना, अपनी खाट हो है चार पाई, उसको खाट बोलते हैं। इसके अलावा इस पर्सन से रिलेटेड भी आपको एक या दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक फैक्ट तो कौन सा? चार पंक्तियों के गीत पर आधारित नृत्य है। चार पाई का मतलब क्या हो गया? चार पंक्ति, ठीक है, यानी कि चार पंक्तियों पर आधारित लोक नृत्य है, ठीक है। मेनली इसके अंदर चार ही पंक्ति होती हैं इस लोक नृत्य के अंदर, ठीक है। यानी कि चार पंक्तियां मतलब समझते हो? चार पंक्तियां मतलब चार लाइन ही गाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। जैसे मान लो ये एक लाइन ये गा दी, दूसरी लाइन ये, तीसरी ये और चार चौथी ये, यानी कि चार लाइन यहां पर मान लो कुछ ना कुछ लिख रखे हैं वर्ड, यानी चार लाइन गाना है गाई, यानी चार पाई से चार पंक्तियां, चार लाइन गाने की गाई और गाना खत्म, ठीक है। मेनली किसके ऊपर आधारित है? चार पंक्तियों पर आधारित है आपका लोक नृत्य है। मेनली ये किस जिले के अंदर फेमस है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो आपका क्या है, जो अपने बूढ़े दादा दादी हो जो चार पाई के ऊपर बैठ के गाने गाँव है, वो क्यों पल दो पल के शायर हो भाई, के बेरा कदो बुढ़ापा में कौन सी भी दिक्कत आ जाए, सफाया हो जाए, ठीक है। यानी कि पलवल, ठीक है। किस जिले से संबंधित है? पलवल। पलवल के अंदर भी मेनली जो ओडल है, ओडल नाम की जगह पलवल के अंदर, वहां पर है, ठीक है। चीजें याद हुई। चौपाई दोबारा से देखेंगे। राज्य का एक प्रमुख कौन सा? भक्ति नृत्य। भक्ति का मतलब जो भक्तिकरण हो, हे र र र र टा ड ड ड, ठीक है। तो यानी कि भक्ति मेनली कौन करते हैं? अपने बूढ़े दादा दादी करें। और दादा दादी जो भक्ति गीत हो कड़े बैठ के सुना करें, चार पाई के ऊपर बैठ के सुने, नू तो है कौन बेड के ऊपर बैठ के, सोफा ऊपर बैठ के भक्ति गीत सुनेंगे, ठीक है। यानी कि चौपाई। और चौपाई का मतलब क्या था? चार पाई का मतलब होता है खाट, ठीक है। और खाट है यानी खाट के ऊपर बैठ के करेंगे। चौपाई से हो गया चार पाई, यानी कि चार पंक्तियों पर आधारित लोक नृत्य कौन सा? आपका चौपाया लोक नृत्य, ठीक है। और मेनली कहां पर? अपने जो पुराने दादा दादी हो, पल दो पल के शायर हो, पल दो पल का शायर हूं, बुढ़ापे में क्या पता कब खाट खड़ी हो जाए, यानी कि पलवल ओडल के अंदर। भाई इतनी चीज दिमाग में घुस गई, इतनी ही चीज याद रखनी है। आगे चले, चलो भाई। किसके शासनकाल में हरियाणा में नृत्य कला चरम पर थी? चरम का मतलब समझ गए? चरम सुख नाम कौन सुना था मना? मुझे तो चरम सुख की प्राप्ति करनी, जिसकी प्राप्ति होता हम हांडी जाओ। चरम का मतलब हो गया टॉप लेवल का, ठीक है। चरम का मतलब क्या गया? टॉप लेवल का सुख, ठीक है। तमने सुना होगा, तम जिस सुख की तलाश मारो, गुरुजी हमको तो चरम सुख की प्राप्ति करनी है। चरम का मतलब हो गया टॉप लेवल का जो सुख है, ठीक है। तमना बेरा है टॉप लेवल का सुख कौन सा हुआ है? सारे ना बेरा है, ठीक है। तो उस सुख की जो प्राप्ति है वो जो साथी करना चाहता है, तो वही बात होने लगी। किसके शासनकाल में हरियाणा में नृत्य कला है वो टॉप लेवल पर पहुंच गई थी? बताओ भाई। घोड़ी नृत्य कब होता है बताऊंगा। भवानी खेड़ा वाना गुज्जर लाइब्रेरी से 30 स्टूडेंट लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाह भाई वाह, क्रिकेट अपडेट। बताओ भाई
मैं थोड़ी सी चाह की चुस्की मार लूं। या देखो भाई, इसका मैं देखो चाह देखिए कुकर पड़ेगी। देखो एक तो एक सीन याद आ जाएगा, देखिए देख क्या भाई सरारा, बताओ भाई। सर पीडीएफ नहीं मिली यार, कौन मिला पीडीएफ भाई, बैच के अंदर गेट रखी है। आया भाई, वेरी गुड। देखो तो क्या आएगा इसका, पुष्य भूति शासन काल में, ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो किसके शासन काल में हरियाणा में नृत्य कला चरम पर थी? पुष्य भूति शासन काल के अंदर भाई चरम पर थी, टॉप लेवल पर जा रही थी नृत्य कला। ठीक है, मतलब कि जितने भी डांस वगैरह करते हरियाणा के अंदर टॉप लेवल पे, मतलब कि जो कला अपनी पहुंच गई थी पुष्य भूति के शासन काल के अंदर। अब इसको देखो कैसे, यानी कि आपको जो चरम है, चरम का मतलब है परम, यानी आपको टॉप लेवल का सुख कब मिलेगा? जब आप अपने आप को पुश करते रहोगे। जब आप पुश का मतलब समझ गए, पुल का मतलब तो खींचना, नाम सुना पुश और ए पुल इज कॉल्ड ए फोर्स। पुल का मतलब होता है खींचना, पुल 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 पुल, पुश का मतलब होता है दकाना। ठीक है, जब तक आप अपने आप को पुश करते रहोगे, पुश करने का मतलब जैसे एक तो आप घरानू बैठ जाओ आलस में ना यार, सारे दिन फोन देख लिया, इंस्टाग्राम पर रील देख ली, ठीक है, 12 गर्दी महांड है और कर ली बकवासबाजी। ठीक है, उसके अंदर तो क्या हो गया भाई, उसके अंदर तो क्या है, आप अपने शरीर को आलसी बनाने लग रहे हो, आप अपने शरीर को पुश नहीं करने लग रहे, आप अपने शरीर को क्या है आलसी बनाने लग रहे हो, यानी कि आप आलस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते कभी भी। और जब आप अपने शरीर को पुश करोगे, कैसे भाई, जैसे मान लो कि आप ऐसे पुश करो कि हाँ भाई अभी मुझे उठ के काम करना है, हाँ भाई मुझे अभी उठ के ये करना है, मुझे अभी उठ के वो करना है, यानी कि जब तक आप अपने शरीर को पुश करते रहोगे तभी तो आप चरम सुख की प्राप्ति करोगे। जो टॉप लेवल का सुख हो कब मिलेगा आपको? जब तक कि आप अपने शरीर को पुश करते रहोगे, तभी तक आपको टॉप लेवल का सुख मिलेगा, वरना टॉप से जीरो लेवल का आते हुए समय नहीं लगता। चीजें दिमाग में घुसी, यानी कि पुष्य भूति वंश का जो शासन काल था, पुष्य भूति का तो बेरा हुआ चालुक्य वंश वगैरह वगैरह सारे सौदे। ठीक है, आगे देखो क्या है, किस काल में हरियाणा में नृत्य कला उन्नत अवस्था में थी? भाई अब ये उन्नत और उसका देखो बताता हूं मैं डिफरेंस। ये थी आपकी परम, यानी कि चरम पर थी, यानी कि टॉप लेवल पर थी। ठीक है, यहां पर बात होने लग रही है उन्नत। उन्नत का मतलब है कि वो प्रोसेसिंग में थी, वो प्रोसेसिंग के अंदर थी, यानी कि उन्नत का मतलब वो अंडर प्रोसेसिंग थी, टॉप लेवल पे पहुंची नहीं थी। ठीक है, अंडर प्रोसेसिंग थी। जैसे विकासशील देश नहीं होते, एक तो होते आपके विकासशील देश। विकासशील देश कौन से होते हैं भाई? जो मतलब कि अभी विकास करने लग रहे हैं, अभी टॉप लेवल पे नहीं पहुंचे। एक हो विकसित देश, यानी कि जो विकास विकुस कर लिया तो आराम था बस काचे काटना है। जैसे अमेरिका हो गया विकसित देश है, अपना भारत विकासशील देश के अंदर है। तो उसी टाइप से उन्नत अवस्था का मतलब हो गया कि अभी है हम इन चीजों को और अच्छा करने लग रहे हैं, अभी टॉप लेवल पे हम पहुंचे नहीं है। ठीक है, यानी कि जिस टाइम नृत्य कला आपकी किस अवस्था के अंदर थी? उन्नत अवस्था में थी, आप टॉप के ऊपर पहुंचे नहीं थे। तो वो काल कौन सा था? वैदिक काल, बौद्ध काल, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। सर ज्यादा ट्रिक मत बताया करो, क्वेश्चन भूल जाते हैं, ट्रिक याद होती है। भाई रितु रमन भाई मैं क्या बताऊं, बताऊं तो दिक्कत है, ना बताऊं तो दिक्कत है, कड़ा जाऊं मैं। सर ओनली हैंड रिटन नोट्स मिल सकते हैं क्या? नहीं भाई ऐसे नहीं मिलेंगे भाई, ओनली हैंड रिटन नोट्स भी देवांगे, टेंशन ना लो। धन्यवाद धन्यवाद। देखो भाई, तो कौन सा आया, किस काल में हरियाणा में नृत्य कला उन्नत अवस्था के अंदर थी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए, ए और बी दोनों। वैदिक काल के अंदर भी और बौद्ध काल के अंदर भी इस टाइम क्या थी हरियाणा के अंदर जो आपकी नृत्य कला थी वो कौन सी थी? उन्नत अवस्था के अंदर, यानी कि प्रोसेसिंग में थी वे। ठीक है, टॉप लेवल पर कब पहुंची? किस वंश के शासनकाल में? पुष्य भूति, यानी कि जब तक आप अपने आप को पुश करते रहोगे, ठीक है, तब तक आप टॉप लेवल पे पहुंचते रहोगे, चरम सुख की प्राप्ति करते रहोगे। और जिस दिन आपने अपने आप को पुश करना बंद कर दिया, टॉप लेवल की प्राप्ति आपकी जीरो में आ जाएगी। अब बात होने लगी उन्नत, यानी कि अंडर प्रोसेसिंग थी। अब जो पुष्य भूति वंश आया है आपका,
पुष्यभूति वंश, वो तो यार इन वंशों के बाद में आया है, इन वंशों के बाद। ये तो यार देखो वैदिक काल तो बहुत पुराना है, ये महाभारत तो पातशाह की बात लाई रही है। बौद्ध काल, ओ सॉरी पातशाह की नहीं पहले लगी, ठीक है, बौद्ध काल हो गया, ये महाभारत के पातशाह की बात होने लग रही है। मतलब नो पातशाह नहीं, नो दूसरा बड़ा पातशाह, यानी कि आगे जैसे मान लो महाभारत यहाँ पर हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बौद्धिक काल और वैदिक काल, ठीक है, यानी कि वैदिक काल और जो बौद्ध काल नहीं तो बहुत पुराने काल है यार। बौद्ध धर्म सुना हुआ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म करवाए उड़े हैं, उनका पक्ष आया था पुष्यभूति वंश तो, ठीक है, यानी कि जो वैदिक काल और बौद्ध काल भाई उस टाइम, यानी कि उस टाइम तो क्या थी, अंडर प्रोसेसिंग थी भाई, ठीक है। पूरी प्रोसेस कब हुई आपकी पुष्यभूति में, जब उसने पुश करना शुरू किया। सीधी सी चीज है, डायरेक्ट याद रह जाएगी, इसके अंदर तो कुछ बताने की जरूरत भी कौन नहीं। आगे चलें, आगे चलो। हरियाणा में शादी के अवसर पर आयोजित प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा, बताओ भाई। शादी के अवसर पर कौन सा डांस आपका कराया जाता है हरियाणा के अंदर, बताओ फटाफट से। घोड़ी नृत्य है, घोड़िया नृत्य है, धमाल नृत्य है, ए और भी दोनों, बताओ भाई। सर भूख लग गई आपकी चाय देख के। अरे मैं तो सुबह की रोटी कौन खा रहा है यार, बताओ भाई। डी आया है। शाहिद खान ने 20 रुपया गुप्त दान कराया है, सिक्का ने 20 रुपया गुप्त दान कराया है। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई नहीं। बी आंसर आया भाई, घोड़िया नृत्य। और किसी का एक का ए आया है भाई। देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, मैंने क्या बताया था एग्जाम के अंदर आपको 2-3 दिन पहले क्लास के अंदर, कि अगर आपके ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव लिखा जाए या फिर ए और बी दोनों आ जाए लिखा, ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या है, हमेशा आपका इन दोनों का आंसर आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 99% होती है, ठीक है। सिंगल आंसर आने की प्रोबेबिलिटी है समझो सिर्फ 1% होती है। अगर आपको प्रश्न नहीं भी आता हो ना और आपको तुक्का मारना है, या तो ऑल ऑफ द अबव मारो या ए बी दोनों है उस पे मारो। एक सिंगल पे तुक्का अगर मारने की बात हो तो तुक्का मत मारना, अगर आता है तो अलग बात है, अगर नहीं आता तो तुक्का कभी भी एक सिंगल पे मत मारना। ये स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, जिसको दिमाग के अंदर सेट कर लो। तो शादी के अवसर पर भाई देखो, शादी के अवसर पर तो भाई सारा आदमी ब्याह किस लिए करे, घोड़ी खातिर ब्याह करे भाई, ठीक है। आदमी सारे आदमी चाह भाई हमको घोड़ी की प्राप्ति हो, तो आदमी मेनली शादी करता किसके लिए है, घोड़ी के लिए करता है भाई। खोड़िया से बन गया बोड़िया, खोड़िया से क्या बन गया आपका बोड़िया, ठीक है। और बोड़िया के बोड़िया तो गलत बन गया, बोड़िया किसको बोला जाता है, गांव के अंदर जो बहू होती है ना, बहू को बोड़िया बोला जाता है। अब जैसे मान लो आप हो, आपके पिताजी हैं और आपकी माताजी हैं, और आपके पिताजी के मान लो कोई भाई हैं या कोई और मित्र है, तो ऐसे बोलेंगे और भाई बोड़िया, ठीक है। बोड़िया का मतलब हो गया जो मतलब कि आपकी माताजी के बारे में पूछ रहे हो कि भाई हाँ भाई आपकी माताजी ठीक है या नहीं है, ठीक है। यानी कि भाई बोड़िया किसको बोला जाता है, जो बहू होती बहू को बोड़िया बोला जाता है, ठीक है। खोड़िया का उल्टा पड़ गया बोड़िया, यानी कि जब आप शादी करने लग रहे हो तो शादी के टाइम तो बोड़िया ही तो ले आओगे। बोड़िया का मतलब बहू को ही तो लाते हो आप लोग, अपनी वाइफ को एज ए मतलब बहू को रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं, उसी को तो लेके आते हो। और घोड़ी का सारा खेल है भाई शादी के अंदर। मेनली शादी इंसान करता है किस लिए, घोड़ी के लिए करता है, ताकि घोड़ी के ऊपर बैठ जाए, ठीक है। तो यानी कि घोड़ी नृत्य और खोड़िया नृत्य दोनों के दोनों कैसे नृत्य हैं, जो कि आपके शादी के अवसर पर किए जाते हैं भाई, ठीक है। मेनली जब भी शादी होती है इंसान की तो यही नृत्य करता है, आज तो घोड़ी पे चढ़ूंगा ठीक है। और दूसरा आपका खोड़िया यानी कि बोड़िया उसकी आनी होती है, तो यानी कि बोड़िया नृत्य, दोनों के दोनों नृत्य आपके शादी के अवसर पर किए जाते हैं। चीजें दिमाग में घुसिया नहीं घुसी, मेरे को ये बताओ, घुस गई हर एक साथी के। आगे चले, आगे देखो भाई। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बारात जाने के बाद सामूहिक रूप से आयोजित लोक नृत्य कौन सा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट है ये लोक नृत्य, कोई मत छोड़ना, सारे आए हुए हैं। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बारात जाने के बाद सामूहिक रूप से आयोजित, यानी कि आप मान लो आपकी शादी होने लग रही है, आपको घोड़ी पर चढ़ने का अवसर मिलने लग रहा है। राकेश यादव सर ने दिल्ली पुलिस का बैच फ्री कर दिया, आप पीडीएफ नहीं दे सकते ना भाई, मेरा कौन ब्योंत, ठीक है। के है सर, एक मेरा दोस्त है लक्ष्य रंगा, आपकी क्लास ले रहा है लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, उसको बोलो एक बार। लक्ष्य रंगा भाई सीधा हुआ कंगा, पढ़ ले चुपचाप
देखो भाई, तो महिलाओं द्वारा बारात, यानी कि मान लो आपका चार चट रहा भाई, आज तो बारात के अंदर जाऊंगा टिंग टिंग टिंग, ठीक है, और बारात जिस टाइम चली जाती है तो आपके जो घर की जो महिलाएं हैं वो सामूहिक रूप से कौन सा लोक नृत्य करती हैं? वो सामूहिक रूप से आपका खोड़िया लोक नृत्य करती हैं। खोड़िया का मतलब हो गया बोड़िया। वो क्या डांस करती हैं कि आज तो बोड़िया आएगी, आज तो बोड़िया आएगी, डुच्चक 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 डुच्चक, आज तो बोड़िया आएगी, ठीक है। यानी कि वो सामूहिक रूप से कौन सा डांस करती हैं? खोड़िया नृत्य, जिसको बोड़िया नृत्य भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, वो करती है भाई। चीजें आई समझ, क्योंकि शादी का अगर टाइम आ जाए तो दो नृत्य याद रखने, घोड़ी और बोड़िया, ठीक है। बोड़िया से खोड़िया बन गया, खोड़िया और घोड़ी, ये दो ही डांस है जो कि शादी के टाइम पे फेमस है। बाकी और से सारे डांस भूल जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। आ गया ना प्रश्न में, देखो महिलाओं द्वारा बारात शादी के अंदर जाती है, बारात चली गई तो अब सामूहिक रूप से कौन सा डांस किया जाएगा? खोड़िया नृत्य किया जाएगा। हाँ भाई, बारात गई, ये बार हम तो नचाएंगे, आज तो बोड़िया आएगी, ठीक है। चीजें याद होगी। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा के किस नृत्य को पहले बोकड़ा बोला जाता था? बोकड़ा भाई, ये खतरनाक वर्ड है भाई, बोकड़ा। कै की जगह एक और खतरनाक शब्द लगा देते और एक बन जाएगा। हरियाणा के किस नृत्य को पहले बोकड़ा बोला जाता था? और ये ननंद व भाभी के बीच हंसी मजाक से रिलेटेड है भाई। ननंद और भाभी, अब भाभी कब आती है? जब आप शादी करते हो, ठीक है। भाभी बच्चों, मतलब कि तुम्हारे दोस्तों की भाभी कब आएगी? जब क्या है, आप शादी करोगे, शादी करोगे तभी तो आएगी भाभी, ठीक है। और बोकड़ा, बोकड़ा से आपका बोड़िया भी बनने लग रहा है, बोड़िया। यानी कि ऐसे डांस का नाम बताओ जिसको बोकड़ा डांस बोला जाता है। और मेनली ननंद, ननंद किसको बोला जाता है? जो दुल्हे की जो सिस्टर होती है उसको ननंद बोला जाता है, और जो दुल्हे की वाइफ होती है उसको भाभी बोला जाता है। यानी जो मेनली ननंद व भाभी के बीच हंसी मजाक से संबंधित है, तो कौन सा डांस हो जाएगा आपका? खोड़िया नृत्य, घूमर, घोड़ी या धमाल, कौन सा डांस इससे रिलेटेड बताओ? सर सीईटी में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? तो इतना रोन क्यों लग रहा है भाई ऋतिक शर्मा? भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सीईटी में। सीईटी में नेगेटिव मार्किंग अपोजिट केस में है, यानी कि अगर आप कोई पर्सन छोड़ के आते हो ना तब नंबर कटेंगे, ठीक है। वैसे नंबर नहीं कटने वाले सीईटी में। ये हमारे यहाँ पर हरियाणा में ऐसा ही था भाई। मैं तो करेंगे चेयरमैन साहब से बात, सजेशन देंगे कि नेगेटिव मार्किंग का ही प्रावधान करो, तभी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तुक्के मारने कम होंगे। तो देखो, ननंद व भाभी के बीच हंसी मजाक है, उसका रिलेटेड डांस कौन सा? मैंने बताई, शादी की कहीं पर भी बात हो तो एक ही नृत्य याद रखना, कौन सा? खोड़िया नृत्य है। कौन सा नृत्य? खोड़िया नृत्य। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो बोकड़ा भी जिसको बोला जाता है, ठीक है, और ननंद और भाभी के बीच हंसी मजाक से रिलेटेड है, तो कौन सा डांस हो जाएगा आपका? खोड़िया नृत्य। खोड़िया से क्या बनेगा आपका? बोड़िया। खोड़िया से क्या बनेगा आपका? बोड़िया। अगर आपको यकीन ना हो ना बोड़िया शब्द, आप अपने पिताजी से या माताजी से जो गांव के अंदर है, या अपने दादाजी, उनसे पूछ लेना बोड़िया होती क्या है। बोड़िया इसी को बोला जाता है। जो मान लो आपके दोस्त की वाइफ होगी तो आप सुन, और भाई बोड़िया का क्या ज्ञान है? बोड़िया बढ़िया भाई, ठीक है। तो आपको खोड़िया नृत्य, चीजें दिमाग में घुस गई, ठीक है। तीन चीजें याद रखनी है इससे रिलेटेड। शादी पे कौन सा डांस? घोड़ी और बोड़िया, ठीक है। दूसरी चीज आपका, जब बारात चली जाती तब महिलाओं द्वारा कौन सा डांस? बोड़िया, खोड़िया। ननंद भाभी के द्वारा कौन सा डांस, जिसको पहले बोकड़ा के नाम से जाना जाता था? बोड़िया, खोड़िया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चीजें दिमाग में घुसी। शादी से रिलेटेड कोई बात आ जाए, खोड़िया और आपका घोड़ी, ठीक है। सबसे प्राचीन डांस कौन सा था आपका? सबसे प्राचीन ऑप्शन दे रखे हैं, धमाल, टॉप जो करेगा, ठीक, उसको धमाल बोलते हैं। आगे चले, चीजें दिमाग में घुस गई इतनी। देखो भैया अगला, हरियाणा में शिशु के जन्म पर आयोजित होने वाला लोक नृत्य कौन सा है? अब मान लो आपकी शादी करवा दी भाई, ठीक है, शादी होगी है, ठीक है। बोड़िया, घोड़ी नृत्य है, सारे डाल के नृत्य हो गए, और घोड़ी नृत्य तो टॉप लेवल का नृत्य है। उसी के बाद तो बच्चा होगा, ठीक है। तो आपका शिशु का जन्म होएगा कब? आपका जैसे आपने घोड़ी नृत्य कर लिया, बोड़िया नृत्य कर लिया, सारे नृत्य कर लिया, अब क्या? अब शिशु का जन्म होगा, यानी कि बच्चे का जन्म। अब बच्चे के जन्म पर भाई कौन सा डांस किया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया भाई। धमाल नृत्य, खोड़िया नृत्य, घूमर नृत्य या छठी नृत्य, बताओ कौन सा डांस किया जाता है? वेरी गुड आंसर। आओ, गदागद गदागद गदागद। वेरी गुड सर। आपकी शादी हो गई क्या? ना भाई, बे तो कोनी हुई, हो ही देता, बेरा ने पट जाता। तो शिशु के जन्म पर आयोजित होने वाला लोक नृत्य कौन सा है आपका? जो छठी नृत्य है, छठी नृत्य कौन सा आपका जो शिशु के जन्म पर आपका आयोजित किया जाता है?
आप लोगों ने सुना होगा, अरे आए कड़ा जाव है मारे छोरा की छठी है उड़ा जाऊं सू। यानी छठी मतलब ये होता क्या है, जब भी बच्चा मान लो जैसे 1 तारीख को उत्पन्न हो गया तो इसके 6 दिन बाद यानी कि 7 तारीख को क्या है, एक प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है, कि भाई हाँ भाई कि भाई इसके जो उस पर भाई हमारे लड़का हुआ या लड़की हुई जो भी हुई है, ठीक है, खील बांट दी, पतासे बांट दिए, भांडे बांट दिए, बर्तन बांट दिए, ठीक है। यानी कि क्या है, हम आप लोगों को है ये चीजें देने लग रहे हैं, हमारे बच्चा है हम उसकी खुशी के अंदर, तो इसको छठी बोलते हैं, ठीक है। तो शिशु के जन्म पर किसको मतलब कौन सा नृत्य किया था, छठी नृत्य। मेरे हिसाब से जो भी हरियाणा में रहता है हर एक साथी को पता भी होगा छठी नृत्य, ठीक है। याद कैसे होगा, 6ठे नंबर पर है आपका छठी नृत्य होगा भाई। ब्याह हो गया, बालक जैम दिए दामना, बालक जैम पाचे जैसे यार बच्चा हो गया, अब बच्चा होते ही तो नू तो है कौन में डांस खुशी बनाने लायक जाए, क्या पता यार बच्चा कोई दिक्कत हो जाए, नजर लाग जाए, कुछ हो जाए, तो कम से कम 5-6 दिन का वेट किया जाता ताकि बच्चे को भी आराम से अच्छा सांस आ जाए, ठीक है। तो यानी कि छठी नृत्य आपका बच्चे के जन्म पे किया जाता है। चीजें दिमाग में घुसी, आगे चले, ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, हरियाणा में परिवार में किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर खुशी की जगह गम में आयोजित किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई। ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है भाई। किसी भी अगर आपके घर में बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, मान लो आपके दादाजी हैं 80 साल के हो गए या आपकी दादी जी 82 साल की होगी, ठीक है, और अब इस टाइम पर इनकी मृत्यु हो जाती है, तब उस मृत्यु के ऊपर भी डांस किया जाता है अपना हरियाणा के अंदर। पता क्या चीज, जैसे मैं आपको बताता हूं, अब जैसे कि कोई व्यक्ति जवानी के अंदर मर जाता है, मान लो 40-50 की उम्र के अंदर, 55 की उम्र के अंदर, तो उसके अंदर दुख जताया जाता है कि हाँ भाई अभी तो और भी उम्र बच रही थी, ठीक है। जब आदमी ये समझो 80 साल के पास लग जाता है, 80-82 साल का हो जाता है, तो उसका शरीर बिल्कुल साथ छोड़ देता है एक तरीके से। खाल भी तो हमने देखिए, खाल भी तो हड्डियां तो चिपक रही है या खाल भी नू लटक जाएगी, ठीक है, यानी कि सारा शरीर उसका साथ छोड़ देगा। तो उसको मतलब कि भाई कहीं पे टॉयलेट करने जाना है, पानी पीने जाता है, वो सारा डिपेंडेंट हो जाता है दूसरे लोगों के ऊपर, और मतलब कि शरीर भी उसका दुखी होने लग जाता है। तो वो व्यक्ति खुद नु सोचता है कि हाँ भाई तो मेरे को मृत्यु प्राप्त हो जाए, मतलब मुक्ति मिल जाएगी शरीरता, ठीक है, मैं निहाल हो जाऊंगा भाई, ठीक है। मतलब कि एक डालता बुढ़ापा के अंदर दुखी हो रहा बेचारा, और दुख के अंदर उस दुख का निवारण क्या, उस दुख का एकमात्र निवारण ये उसके मृत्यु की प्राप्ति हो जाए। अगर मृत्यु की प्राप्ति होगी तो सीधी सी बात है दुख का निवारण तारा हो गया। नहीं भी रीजनिंग मैथ की कोई क्लास नहीं होगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, वो बैच के अंदर ही होगी। नो बाबा की दादा सपाटे मार दे, माल अड़कड़ा मारू, मेज पर चढ़ के मारूंगा सपाटे। सही आंसर है भाई। तो आ गया समझ में। तो यानी कि बुजुर्ग की मृत्यु पर खुशी की जगह गम के लिए कौन सा डांस किया जाता है आपका, बताओ। आ गया ना सबका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो तो कौन सा आपका जो खेड़ा नृत्य है, खेड़ा नृत्य क्या आपका बुजुर्ग की मृत्यु के ऊपर किया जाता है। अब इसको याद करो, खेड़ा से बन गया येड़ा, खेड़ा से क्या बन गया येड़ा, ठीक है। यानी कि जो येड़ा नृत्य है एक तरीके से येड़ा था भाई, तो भाई बुढ़ापा हो गया था, बूढ़ा होंगे दिमाग मेरा निकड़ा चले गया था, येड़ा हो रहा था। येड़ा किसको बोला जाता, जो पागल हो रहा था, ठीक है, पागल। ये नहीं सुना था अपना फिल्म के अंदर, ए तू येड़ा है क्या, येड़ा का मतलब तू पागल है क्या। यानी कि जो खेड़ा, खेड़ा का उल्टा बन गया येड़ा, भाई तो येड़ा हो रहा था, दिमाग था, पागल हो रहा था, ठीक है, ठीक हो गया, टप गया। हम डांस कराएंगे आराम से म्यूजिक बजा के टन 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 टन, ठीक है। यानी कि हरियाणा के किस कौन से उसके ऊपर बुजुर्ग की मृत्यु पर खेड़ा नृत्य किया जाता है, याद रह जाएगा भाई। खेड़ा से बन गया आपका येड़ा, भाई बुढ़ापे के अंदर येड़ा हो रहा था। या फिर ऐसे बात कर लो, खेड़ा से खिंडका भी तो बनने लग रहा है, खेड़ा से खिंडका, खिंडका का तो पता होगा, खिंडका जिसको खंडवा भी बोलते हैं, खंडवा नाम बड़े खतरनाक है खंडवा, ठीक है। तो ये पता अपना जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग लोग सिर के अंदर जो पगड़ी पहनते हैं हरियाणा के अंदर, उसको खंडवा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि खंडवा, खिंडका, खेड़ा जो बांधते थे उनकी मृत्यु होगी, यानी बुजुर्ग की मृत्यु होगी, तो आपका कौन सा खेड़ा नृत्य। खेड़ा से येड़ा भी बन गया, येड़ा यानी कि जो बुढ़ापा का पागल हो रहा है, सटिया रहा है, यानी उस टाइम भी यही नृत्य। चीजें दिमाग में घुसी, आगे चलो। हरियाणा का डफ या ढोल नृत्य को पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में कब प्रस्तुत किया था भाई। डफ या ढोल नृत्य, डफ या ढोल नृत्य है क्या चीज, समझाता हूं।
जो हरियाणा के अंदर है एक डफली आती है, डफली। डफली वो ऐसे देखी हुई है, एक ऐसे गोल गोल सी होती है, उसको यहाँ पर ढोलक की तरह होती है, डम 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 डम। डेरू सुने, डेरू गोगा नवमी पे है, ठीक है, डम 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 डम, तो उसको डफली बोला जाता है मेनली, डफ या ढोल, ठीक है। तो ये नृत्य भाई अपना पहली बार है गणतंत्र दिवस पर भी पेश किया गया था हरियाणा का, ठीक है। ये कब पेश किया गया था, ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। बताओ भाई, जो डफ नृत्य है वो गणतंत्र दिवस के अंदर पेश कब किया गया था? 1969 की है। सीजीएल मेंस है दिसंबर में, उसकी करूं तैयारी या इसकी? भाई साइल का दान देख, सीजीएल मेंस का तनबेरा है वो इंग्लिश मैथ रीजनिंग और आपकी जिक्के आनी है। इसमें न्यारा के वैसे हरियाणा जिक्के है या पढ़ने हिंदी में 1-1.5 घंटा पढ़ ले भाई, अपना मेंस की तैयारी पे फोकस रहा, ठीक है। यार तो अपना साइड वाइज हो जाएगी, इसका पेपर बहुत टुच्चा लेवल लगा हुआ है, ना टेंशन ले मेरे भाई, ठीक है। सीजीएल मेंस की तैयारी करें ना, खिंडाया देगा ये तो मैं शर्त लगा ले भाई। मैं बताऊं आप ही तो जुगर भाई तना भी तैयारी कर रखी, आप ना भी कर रखी, बेरा है मोक माक दिया अगर ना जिक्के जाके ना तो 5 मिनट में साफ होया करे, ठीक है। इसमें जिक्के गणी आओ, मैथ रीजनिंग तो थोड़े थोड़े आओ, भी इसे प्रश्न देवा ही इसलिए आओ लगे कि जिसने ना सीजीएल की तैयारी कर रखी हो तो नु कर दिया नु बेटा बेटा पैन बिठाने की जरूरत को नहीं, मौखिक हो जाए प्रश्न नु कटक 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 कटक। भाई मैं शर्त लगा ले भाई, तू सीजीएल मेंस की तैयारी करना है, आधा घंटा में पेपर समाप्त है, शर्त लगा ले क्या रुपया की, आधा घंटा तेन गवा यार अब क्या करूँ, नींद आओ, सो भी लिए चे तो भी घना टेम पर जब मोकड़ा, ठीक है। ये जो साथी हरियाणा की स्पेशल तैयारी करें उन पे को नहीं टेम पे पेपर पूरा। 1969 आ गया भाई सर, 87 क्लास की है सर आपकी 87 क्लास इंडिया जीके के लिए साथ साथ कंटिन्यू रख लूँ? हाँ रख लो भाई, योगेश कुमार प्लेलिस्ट से कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो आप कहीं से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही है। 1969 के अंदर भाई, 1969 के अंदर क्या है, अपना डफ यार जो ढोल तो पहली बार गणतंत्र दिवस पर पेश किया गया था। इसको याद कैसे रखोगे, देखो 1969 अगर अब की बार गणतंत्र दिवस पर हरियाणा ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी तो आपके ऊपर लगेगा फाइन, ठीक है। यहां पर यह चीज याद रखना, देखो 9 तो आएगा ही आएगा, बीच में से 9 में से 3 घटाने आपको, दोनों तरफ से 3 घटाने हैं, यानी 1969। वैसे तो 1979 भी बना है, 89 भी बना है, लेकिन ये चीज याद नहीं रखनी। 1969 याद कैसे रखोगे, पहले नंबर पर 1 9 और बीच में दोनों तरफ से 3 में। 1969 हरियाणा ने परफॉर्मेंस नहीं दी, यानी अब की बार केंद्र सरकार क्या बोली भाई, अब की बार अगर हरियाणा ने गणतंत्र दिवस पर परफॉर्मेंस नहीं दी तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फाइन लगेगा। फाइन का मतलब जुर्माना, ठीक है। यानी कि अगर अब की बार आपने गणतंत्र दिवस पर परफॉर्मेंस नहीं दी तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, 1969 आपके ऊपर लगेगा फाइन, ठीक है। 9 बीच में 6, दोनों तरफ से 3 घटाने हैं। चीजें दिमाग में घुस गई, आगे चले, आगे देखो गला क्या है। भगवान शिव पार्वती से संबंधित हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो हिसार में मनाया जाता है कौन सा, बताओ भाई। भगवान शिव और पार्वती से रिलेटेड है ये प्रश्न, आपका इसी टाइप का प्रश्न मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आता है बहुत बार। जिसने मेरे से इंडिया जी के पढ़ी ओढ़ी होगी वो आराम से बता देगा कौन सा नृत्य है, बता दो भाई। जिसने इंडिया जी के पढ़ोड़ी है घुमा दो पहिया कि है जब वेरी गुड आंसर आए हैं ए बी। बताओ भाई, वेरी गुड भाई। देखो सर जेबीटी का रिजल्ट कब है, देखो आ जाएंगे, टेंशन ना लो, सारे आएंगे। वेरी गुड, गणगौर बिल्कुल गणगौर लोक नृत्य। ये तो लोक नृत्य मेनली क्या था राजस्थान के अंदर, अगर हम इंडिया की बात करें, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ते हैं तो वहां पर लोक नृत्य करवाए थे, तो उधर के हिसाब से बताने लग रहा हूं। ये मेनली भाई इसके अंदर राजस्थान के अंदर क्या आता है, और गण गौर ये इसके अंदर मेनली देवी जो पार्वती है आपकी, ठीक है, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और इसलिए की जाती है ताकि हमारा भी जो रिश्ता है वो भगवान शिव पार्वती की तरह पवित्र बने और लॉन्ग लास्टिंग बने। तो यानी कि गणगौर लोक नृत्य मेनली तो राजस्थान के अंदर किया जाता है और पार्वती देवी की इसके अंदर पूजा की जाती है। इसको याद करते हो, गण गण तो आप लोगों को पता होगा, गण का मतलब क्या होता है, गण का मतलब होता है जो आम नागरिक होते हैं उनको गण बोलते हैं, ठीक है। जो आम नागरिक नहीं होते, जैसे गणतंत्र यानी अपना देश, अपने देश के अंदर जितने भी आम नागरिक हैं वो गण बोल लेंगे। यानी कि जो साक्षात देवी पार्वती और भगवान शिव हैं उनके आगे तो आप सारे क्या सारे गण हैं, एक आम नागरिक है। तो गणगौर नृत्य मेनली तो राजस्थान के अंदर किया जाता है। लेकिन अब राजस्थान कहां पर टच होता है, अब आप ये देखो, राजस्थान आपको पता भाई यहां पर है,
यहाँ पर मेनली सारा राजस्थान है, ठीक है। और राजस्थान अपने यहाँ पर जो पश्चिमी हरियाणा मतलब ये वाला हरियाणा, ये सारा पश्चिम के उत्तर पड़ता है, यानी कि इस हरियाणा से मेनली टच होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो आसपास के जितने भी एरिया है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गणगौर नृत्य का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये देखो अब यहाँ पर कोई इशार भी दिखने लग रहा है, ये भी राजस्थान के साथ टच होने लग रहा है। तो यहाँ पर मेनली राजस्थान में जब गणगौर डांस किया था तो इशार के अंदर भी उसका इफेक्ट आएगा, इशार के अंदर भी होगा। तो ये तो पसंद दिया गया आपका भगवान शिव और पार्वती से संबंधित हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो इशार में भी मनाया जाता है, कौन सा होगा, गणगौर। मेनली राजस्थान का पहले बताने लग रहा है, लेकिन हरियाणा के अंदर भी मनाया जाता है, इशार के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। याद कैसे रखोगे, भगवान शिव पार्वती के आप सारे गण है, ठीक है, आप गण है, यानी कि एक आम नागरिक की तरह है। गणगौर नृत्य आपका मेनली आपका हरियाणा के इशार के अंदर मनाया जाता है, वैसे मेन है आपका राजस्थान के अंदर, ठीक है। देवी पार्वती की पूजा की जाती है। अगर देखो क्या हरियाणा में लंबे बांस पर मोर पंख व रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्रपद महीने में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, समझाता हूं। जैसे यो है, यो तो 14 पोड़िया लटकी बांस का कोनी, ये तो है सीधा बांस वाला लट के अंदर से थोथा हुआ है, यहां से मतलब कि उसके अंदर ओल मिलेगा और पूरा लट थोथा मिलेगा, ठीक है। थोथा चढ़ा बाजा वाला काम हुआ है, तो उसके अंदर जो लट हो गया, इस लट के ऊपर कपड़े लपेट दे भाई, जैसे कपड़े को चुन्नी से लपेट दे रंग बिरंगी, जैसे मान लो इधर लाल रंग की चुन्नी लपेट दी, लटका दी, इधर पीला रंग की इधर, और यहां पर एक मोर का पंख भी बांध दिया जाता है, मोर के पंखों का पूरा ग्रुप, ठीक है। और इस लट को लेके ऐसे आते हैं और भाई फिर यहां पर एक डेरूसा रखन, डेरूसा, ठीक है, और डम 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 आगे रहे गुग्गा नवमी डम 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 डम, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना भी होगा, अपने बाण लगा देखा भी होगा ना। तो जो आपका ये मेनली गुग्गा नवमी का जो फेस्टिवल है, ये भाद्रपद महीने के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। और ये मतलब मेनली लोक नृत्य को किस नाम से जाना जाता है, गुग्गा नृत्य, लूर नृत्य, खोड़िया नृत्य, कौन सा। तो आप देखो साफ साफ लिखा है लंबे मोर भाद्रपद में, तो आपको कौन सा गुग्गा नृत्य बोला है, इसको ऑप्शन नंबर आपका 1 है, इसको गोगा नवमी भी बोलते हैं, गोगा नवमी, ठीक है। इसको गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। ये भाई मेनली जो सांप होते हैं ना, सांप के कटने से बचाने के लिए है भाई, ये आपका मेनली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और मेनली ये सारी चीजें आपकी सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या, जैसे मान लो कि सांप होते हैं ना, सांप काट जाते हैं अक्सर, आप लोगों को पता है, खेत के अंदर जाके कोई सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन दबा देगा, समझ में आ जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। ये देखा कोई सांप नु लिखा डोला बता दबा देता, बेल आइकन कट देती, ठीक है। तो ये जो गुग्गा नृत्य है, जिसको गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है, ये मेनली क्या है, सांप के कटाव से बचाने के लिए दिन लोग पूजा करते हैं भगवान से, सांप के कटने से बचाना, ठीक है। तो यानी कि गुग्गा नृत्य किया जाता है। और कब क्या होता है, भाद्र से होगा आपका भागना, भाद्र से करना भागना। और जब भी सांप आता है, सांप को देखकर क्या हो, आप भागने लगते हो, ठीक है। सांप आया, भाग भाग, सांप आया, भाग भाग, सांप आया, ठीक है। सांप को देखते क्या भागने लगते हैं। ये महीना भी याद रखना, एग्जाम के अंदर क्या पता आ जाए, अभी तो आया नहीं है। जब गोगा नवमी किस महीने में सेलिब्रेट किया, तो भाद्रपद महीने के अंदर, ठीक है, गोगा नवमी याद रह जाएगा। आगे चले, आगे देखो हरियाणा में बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है। अब होली के अवसर पर आएगा, मतलब कि जैसे अपना जो होली का जो क्षेत्र है, होली का जो टाइम आता है, जैसे होली आएगा मार्च के अंदर, ठीक है। तो होली के अवसर पर कौन सा डांस किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया हरियाणा के अंदर। धमाल नृत्य, ढोल नृत्य, मंजीरा या लूर, कौन सा नृत्य मेनली होली के अवसर पर आपका किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ। सर सपना चौधरी कौन सा नृत्य करती क्लास मॉनिटर भाई, खतरनाक करो और नो कुकर नो वेरन कुकर नो चोटी नो अड़ न करके और शूट ना करके वेरन कुकर नो ढमक ढमक, वो बड़ा खतरनाक नृत्य है भाई। एक चीज और बतानी भूल गया मैं, ये चीज तो आगे ना भाद्रपद। एक और चीज थी भाई, इस नृत्य को भाई मेनली छठी नहीं, वो था छठी तो हो गया ना, नाम तो था रे, इबे में नाम याद में आया था, कमेंट देख के मेरा था, ये कमेंट दोबारा एक बार, हाँ छठी नहीं, छड़ी है भाई, छड़ी। हाँ इस नृत्य को भाई मेनली छड़ी नृत्य के नाम से भी जानते हैं, भाई छड़ी नृत्य के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है। इसको कैसे छड़ी नृत्य के नाम से, ये इतनी बड़ी छड़ी तो है, छड़ी इतनी बड़ी छड़ी तो है, और क्या ये छड़ी होगी, ठीक है। यानी कि इस नृत्य को क्या है, छड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है, गोगा नवमी डांस को भाई, ये चीज भी याद रख लेना, ठीक है। अब देखो क्या है, तो होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। तो होली के अवसर पर आपका तो लूर नृत्य है, लूर नृत्य क्या आपका मेनली होली के अवसर पर किया जाता है, याद कैसे रखो, देखो लूर, लूर से आपका लाल, लूर से अरे लू से लर लर, देखो लूर लाल, ठीक है। और आपको पता जो लाल जो रंग है, इसका प्रयोग मेनली कब किया था, होली के अंदर किया था। होली के अंदर भी तो लय आने लग रहा है, लूर के अंदर भी तो लय आने लग रहा है, और किसी के आने लग रहा है, नो, यानी कि लूर नृत्य होली के अवसर पर ही किया जाएगा, ठीक है। होली, ठीक है, लूर, ठीक है। यानी कि आपका लूर से लाल लालिमा बनेगी, लाल कलर का प्रयोग किया जाता है होली के अवसर पर, तब तो की ताकत में रहो हैं, कॉलेज के अंदर मौका मिल जाए, जिसको तुम्हारी भाभी बना रखा है उसके गाल पे लाल कलर लगाने का है, लेकिन अवसर मिलेगा नहीं बेटा, वो भी होती जाएगी, ठीक है। तो चीजें याद होगी। तो हरियाणा में बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर मेनली महिलाओं द्वारा कौन सा डांस किया जाता है, लूर नृत्य किया जाता है, याद कैसे रखोगे। क्लास मॉनिटर 40 रुपए गुप्तान सर फादर लैस वाले नंबर मिला भाई, क्वेश्चन नंबर कौन मिला है, ठीक है। 5 नंबर का वाला खत्म कर दिया, फादर लैस में लैस कुछ नहीं मिला। हरियाणा में बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, लूर नृत्य याद रह जाएगा, होली लैस आपका लूर। और ये मेनली किस जिले के अंदर किया जाता है, तो हरियाणा का जींद जिला है, थोड़ा सा आपका जींद जो जिला है, ठीक है, उसके अंदर मेनली किया जाता है। देखो होली के अवसर पर आप अगर लाल रंग अपनी प्रेमिका के गाल पे लगा देते हो, तो भाई आप जिंदा दिल व्यक्ति हो भाई, ठीक है। और आपकी जिंदा बचने की संभावना जीरो है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी प्रेमिका के जब आप गाल पे लाल रंग लगाओगे ना, तो आपकी प्रेमिका का भाई आपके गाल का तो पता नहीं, गाल को छोड़ के सारा पता लाल बना देगा, ठीक है। यानी कि लूर नृत्य कब होली के अवसर पर किस जिले के अंदर, जींद से जिंदा दिल, यानी कि अगर आप अपनी प्रेमिका के गाल के ऊपर लाल कलर लगाने की ताकत में हो, तो आप बड़ी ही जिंदा दिल व्यक्ति हो, लेकिन जिंदे बचने की आपकी हरकतें नहीं है, ठीक है। जिंदगी जिले के अंदर मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। अगर देखो क्या हरियाणा के किस नृत्य में महिलाएं प्रश्न उत्तर के माध्यम से प्रश्न उत्तर पूछती हैं भाई, प्रश्न उत्तर के माध्यम से डांस करती हैं, ये होगा शायद गलत छाप रखे हैं, प्रश्न उत्तर के माध्यम से डांस करती हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका पिछले सीटी के अंदर भी आया था, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा डांस है जिसके अंदर जो महिलाएं हैं वो एक दूसरे से प्रश्न उत्तर के माध्यम से डांस करती है, जैसे हे री कौन आया था काल मिलन, दूसरी महिला उत्तर देगी आया था तेरा जीजा लेके दो कोथड़ी, सॉरी जीजा कोथड़ी, माफी मांगो, ठीक है। यानी कि इस डालता जीजा, यानी कि एक महिला डांस करते करते प्रश्न पूछेगी, दूसरी महिला डांस करते करते उत्तर देगी, यानी जो प्रश्न उत्तर की फॉर्म में कौन सा डांस होता है उसको कौन सा, उस नृत्य को लूर नृत्य बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बताने लगा, अलग से कॉपी के अंदर लिख लेना किस नृत्य को, यानी कि जिस नृत्य के अंदर प्रश्न और उत्तर पूछते हैं। लूर से आपका लय भी तो बनने लगा, लूर से लय, ठीक है। यानी कि आप एक लय के अंदर प्रश्न उत्तर पूछने लगे, ऐसे ऐसे क्या हुआ, वहां से उत्तर आने लगे, ऐसे ऐसे ये हुआ, यानी कि एक लय के अंदर क्या है, आप प्रश्न उत्तर खेलने लग रहे हो, ठीक है। लूर से लय, लूर से लय, और लूर से लाल भी बनने लग रहा है। होली के अवसर पर भी लूर नृत्य है, प्रश्न उत्तर की फॉर्म में कौन सा डांस होता है उसको भी कौन सा नृत्य बोलते हैं, लूर नृत्य। क्या आपका प्रश्न उत्तर की फॉर्म में डांस होता है, चीज दिमाग में घुसी। मेनली आपको पता है ये तो लूर नृत्य है, ठीक है। ये तो लूर नृत्य है, ये मेनली किस महीने के अंदर किया जाता है, ये मेनली फाल्गुन के महीने के अंदर किया जाता है। होली तो फाल्गुन के महीने में सेलिब्रेट होती है, फाल्गुन के महीने के अंदर क्या है आपका मेनली लूर नृत्य किया जाता है, ठीक है। फाल्गुन से वो फाग खेल ले, होली वाले दिन फाग भी तो खेलना है, फाग से फाल्गुन में, यानी कि फाल्गुन, यानी कि आप क्या देखो, आप प्रश्न उत्तर पूछोगे डांस करते हुए, ठीक है। लाल रंग लगाओगे प्रेमिका के गाल पे, ठीक है। जिंदगी के अंदर किया जाता है, जिंदा दिल व्यक्ति हो, लेकिन जिंदा रहने की तुम्हारी हरकतें नहीं है, ठीक है। और फल आपको उसका जरूर मिलेगा, जो आपकी प्रेमिका का भाई आपको उसका पूरा फल देगा अगर आपने लाल रंग लगाने का प्रयास किया। लूर नृत्य मेनली फाल्गुन महीने के अंदर मेनली आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या है, ये मंद गति से किया जाने वाला डांस है, मंद गति से, मंद का मतलब स्लो गति से डांस किया जाता है, मंद गति से किया जाने वाला डांस है भाई,
किया जाने वाला डांस, यानी कि इस डांस को क्या है, स्लो स्लो किया जाता है। स्लो स्लो का मतलब एक पर्सन पूछेंगे तो स्लो स्लो पूछा जाएगा। हाँ ये कितने गई थी, मिलन गई थी, तेरा जीजा था कितने गई थी, कड़सी की मिली थी, पिटोड़िया में जाकी मिली थी, ठीक है, पल्ली ओढ़ के मिली थी। यानी मंद गति से किया जाने वाला है कि धीमे धीमे इसके अंदर प्रश्न उत्तर पूछाते हैं, यानी मंद गति से किया जाने वाला डांस भी कौन सा आपका यही है भाई। इतनी चीजें दिमाग में घुसकी। इसके अलावा एक और प्रश्न आता है इस नृत्य के अंदर भाई, इस नृत्य के अंदर गाना गाने वाली महिला ही डांस करती है, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। गाना गाने वाली महिला ही डांस करती है, ठीक है, और दूसरी महिला डांस नहीं करती, महिला ही डांस करती है। यानी कि जोन सी महिला डांस गाना गाएगी ना उसी को डांस करना है। जो प्रश्न पूछेगी ठीक है, और वही उत्तर देगी, ठीक है, तो डांस भी तो उसे करना पड़ेगा। बेटे बेटे प्रश्न तो पूछेगा नहीं, यानी कि जो नृत्य करे, जो गाना गाएगी उसी को क्या, उसी को डांस करना होता है इसके अंदर। तो चीजें दिमाग में घुसी। हरियाणा का होली के अवसर पर ऐसे होली, तो होली के अवसर पर कौन सा, होली के अवसर पर लाल रंग लूर नृत्य है। प्रश्न उत्तर की फॉर्म में कौन सा, एक लय के अंदर चलोगे लूर नृत्य है। कौन से महीने के अंदर, फाल्गुन के महीने के अंदर। और कौन सा इसके अंदर मंद गति से किया जाने वाला, जिन जिले से रिलेटेड है, ठीक है, और इसके अंदर जो महिला गाना गाती है वही क्या, वही डांस करती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है लूर नृत्य से रिलेटेड, और इससे फालतू लूर नृत्य का एक प्रश्न भी नहीं आना। चीजें दिमाग में घुसी। आगे चलिए, चलो भाई। सर जी एक सवाल का जवाब देना, सीईटी के लिए तो क्या मुझे दोबारा सीईटी देना चाहिए? भाई अगर आपको लगता, अगर आपका देखो ये लगाना अपना कि भाई आपके स्कोर कम था पहले वाले सीईटी के अंदर, तो आप दोबारा दे लो। अगर आपको लगा कि आपका स्कोर 80+ था तो दोबारा देने की जरूरत नहीं, ठीक है। चॉइस आपकी भाई, अगर आप अपना स्कोर के अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो दे लो, ना इंप्रूवमेंट करना दो भाई। मंजीरा नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित, बताओ फटाफट से। मंजीरा जो डांस है वो राज्य के किस जिले से संबंध रखता है? पानीपत, पंचकुला, मेवात या रेवाड़ी, किस जिले से भाई मंजीरा नृत्य आपका संबंध रखता है? मैं से मंजीरा और मैं से क्या है, मेवात, जिसका वर्तमान में नू नाम कर दिया है बदल के, ठीक है, लेकिन जिस टाइम प्रश्न पूछा गया था मेवात आया हुआ था ऑप्शन के अंदर। तो मंजीरा नृत्य राज्य के किस जिले से बिलोंग करता है आपका? मेवात जिले से बिलोंग करता है, जिसका वर्तमान में क्या है, नू नाम है भाई, ठीक है। ये मंजीरा क्या है, मंजीरा भी एक वाद्य यंत्र है, यानी ये भी क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है भाई। मंजीरा है ये भी क्या भाई, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कृष्ण समझो किया गया मंजीरा क्या है आपका, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बजाना का डो डो, ठीक है। यानी मंजीरा नृत्य आपका मैं से मंजीरा और मैं से मेवात, मेवात के अंदर जिसका वर्तमान में नू नाम है। कई बार मेवात ना तो नू समझ जाइए कि हां मेवात नू, तो मंजीरा नृत्य में कहां पर जाता है, मेवात के अंदर आपका किया जाता है। इसके अलावा मेवात के अंदर और कौन सा है, मेवात के अंदर इसके अलावा एक रतवाई डांस है, ठीक है, कौन सा आपका रतवाई जो डांस आपका, वो भी कहां पर, रतवाई डांस भी आपका मेनली कहां पर किया जाता है, मेवात जिले के अंदर, जिसका वर्तमान में नू है। नू के अंदर ही क्या आपका रतवाई डांस। अब देखो नू, नू से भाई नू कर ले भाई काम, नू का मतलब क्या होता है, ऐसे कर ले काम, ठीक है भाई, नू को कर भाई, ऐसे कैसे करता हूं हरियाणा के अंदर, ठीक है। रतवाई, रतवाई से होगा रटवाना, ठीक है, रतवाई से रटवाना, ऐसे रट ले भाई इसको, ठीक है, ऐसे नू का मतलब नू रट ले भाई ना, नू नू रट ले भाई, ठीक है। नू रतवाई, नू के अंदर कौन सा रतवाई डांस भी है और आपका मंजीरा डांस, दोनों के दोनों कहां पर, नू के अंदर मेरे हिसाब से एक साथ किया जाए, कैसे रखोगे, नू रट ले भाई ना, ठीक है। नू का मतलब ऐसे रट ले भाई इसको, ठीक है। नू का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे रट ले, यानी नू रट ले भाई, नू रट ले से रतवाई बन गया, और मेवात के अंदर मैं से मंजीरा, मैं से मेवात, मेवात का नाम भी आपका नू है, ठीक है। दोनों डांस याद हो गए। आगे चले, आगे चलो। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में वर्षा ऋतु में पुरुषों और महिलाओं द्वारा आयोजित सामूहिक लोक नृत्य कौन सा है? मेवात की बात होगी स्पेशल, मेवात क्षेत्र में वर्षा ऋतु की बात है, यानी बारिश के टाइम पर पुरुषों और महिलाओं के द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? अब मेवात की बात है, मेवात के अंदर भी मैंने बताया था आपको, एक ही डांस रखना, कौन कौन से, एक तो आपका नू रतवाई, ठीक है, एक रतवाई डांस है, और दूसरा आपका कौन सा था, मंजीरा डांस, ठीक है। मंजीरा डांस कहीं पर आपको ऑप्शन के अंदर दिखाई देने लगेगा, अगर आ भी जाए मंजीरा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो भाई अब सिंगल व्यक्ति डांस करेगा तो समझ मंजीरा के अंदर मंजीरा बजाना है, एक आदमी बजा, लेकिन रतवाई के अंदर महिला और पुरुष दोनों मिलकर डांस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखो, मंजीरा और रतवाई में फर्क क्या है? मंजीरा के अंदर भाई ओनली एक आदमी डांस करेगा, ओनली एक व्यक्ति, यानी उसके अंदर महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, ओनली एक व्यक्ति डांस करेगा। लेकिन जो रतवाई है, रतवाई के अंदर दोनों डांस करेगा, लेकिन क्या पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा सामूहिक, सामूहिक का मतलब एक साथ डांस करते पूरे ग्रुप के अंदर मिलके, चीजें घुसी दिमाग के अंदर। रतवाई का मतलब ऐसे हमारे पुरुष डांस करता है, नो कर ले डार्लिंग डांस, हर महिला को अरे करूं सुजाने मन डट जा, इतना ना ऊपर ना चढ़ना आवे, ठीक, थोड़ा सा पर होले होले, ठीक है भाई। यानी कि नू रतवाई, नू कर ले, नू कर ले, नू रतवाई, तो नू रतवाई डांस मेनली पुरुष और महिलाओं के कंबाइन फॉर्म के द्वारा किया जाता है, यानी कि मेवात क्षेत्र स्पेशल हाईलाइट हो गया, इसको नू भी बोलते हैं, यानी नू के अंदर मेनली किया जाता है, और आपका रतवाई डांस है, ठीक है भाई। आगे चलें, अगला देखो क्या, राज्य में बड़े बड़े नक्कारों, डफ व मंजीरों के साथ आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य। डफ मैंने बताया था, डफ से आपका जो डमरू होता है, ढोलक, उसी को डफ बोलते हैं, तो ढोलक होता है एक तरीके से। मंजीरा मैंने बता दिया डन 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 बजाने वाला, तो इनके साथ जो डांस किया जाता है वो डांस कौन सा आपका? मंजीरों की बात होने लग रही है, तो मंजीरों के साथ कौन सा डांस किया जाता है? मंजीरा नृत्य किया जाएगा, ठीक है। मंजीरों की बात होने लगी तो मंजीरे के साथ कौन सा डांस किया जाएगा? मंजीरा नृत्य किया जाएगा, और भी कोई सा कर लोगे, ये होगा, बस ये चीज याद रखनी थी, और कुछ याद नहीं रखना, जिससे दिमाग में घुसी। गुरुजी कट ऑफ कितनी जाएगी भाई? कट ऑफ तारीख के बाद पेपर देखे पता लगा यार, हैं पेपर तो दो, पेपर होएगा, आंसर की आएगी, बच्चों का स्कोर पता लगेगा, तभी तो कट ऑफ का पता लगेगा। ऐसे कट ऑफ बता सकते हैं भाई, ऐसे कट ऑफ को कुछ नहीं पता भाई। वाह भाई वाह। सर बैच लेने के लिए कोई कोड है तो बता दो, मुझे नहीं पता मुस्कान भाई। कोड कार्ड वाला सिस्टम खत्म हो गया भाई, ठीक है। कोड कार्ड का जो सिस्टम था वो चला था, दिवाली के ऊपर ऑफर स्पेशल चला था, मैंने पहले गई थी, मुझे ना लेना हो, पचा मारवाना रही हो मेरा कि जी कोड दे दो, प्लान दे दो, दिखाना दे दो, कोड कार्ड जा लिया भाई टीम, ठीक है। कोड दिया था दिवाली 3 दिन दिया था खुला कोड, ठीक। छोटी दिवाली बड़ी दिवाली उसका अगला एक दिन भी खोल दिया था, 1 तारीख में रात के 12 बजे पहले गई थी, उस टाइम तो ना, उस टाइम तो दुनिया में रहा है। डब हुए मंजीरों के साथ आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य का मंजीरा हो गया, ठीक है। आगे चले, अगला देखो क्या, हरियाणा का वह नृत्य जिसमें श्रृंगार व वीर रस का प्रदान है, ऐसा डांस भाई जिसके अंदर श्रृंगार और वीर रस, ये चीजें आपकी सबसे ज्यादा, श्रृंगार रस का और वीर रस का मतलब समझते हो? वीर रस का मतलब होता है कि ऐसा डांस जिसमें वीरता का बखान हो, जिसमें वीरता का बखान हो, बखान का मतलब जिसके अंदर वीरता के बारे में बताया गया हो, ठीक है, उस डांस को क्या बोलते हैं? उसको श्रृंगार व वीर रस बोलते हैं। ये जो शायरी आती है, जो डांस होती है, इनके अंदर रस बोला जाता है इनको, ठीक है। ऐसा डांस जिसके अंदर क्या आपका मतलब कि वीरता का बखान हो, और वीरता का बखान आप किस चीज से करते हो? मान लो आपके गांव के अंदर राजा ने कोई संदेश भेजा, राजा है कोई राजा ने संदेश भेजा, यहाँ पर अनाउंसमेंट करनी, पुराने टाइम की बात करने लगे तो कैसे होता था? ढोलक से वीरता का बखान होता, ढम ढम ढम, सुनो 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 गांव वालों, राजा साहब का ये ऑर्डर है, ढम ढम ढम, यानी राजा अपनी वीरता का बखान कैसे करता था? ढोलक बजा के करता था। यानी जो डफ या जो ढोल नृत्य है वो किस चीज से बिलोंग करता है? तो श्रृंगार व वीर रस, यानी जिसके अंदर वीरता के बारे में बता रखा है, तो कौन सा नृत्य करता है उसका बखान आपका? जो डफ या जो ढोल नृत्य क्या आपका श्रृंगार या वीर रस का मेनली बखान करता है। सर आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार, धन्यवाद भाई सचिन। गुरुजी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना कोई फायदा है भाई? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भाई देखो, अगर ये भाई उस पर चीज पर डिपेंड कर भाई, वो पेपर मतलब कि कैसे करेंगे पॉलिसी। अगर जैसे मान लो ग्रुप वाइज बुलाते हैं तो भाई कोई झंझट है नहीं, और मतलब ग्रुप वाइज के अंदर भाई रिजर्वेशन पॉलिसी का भी तो मेरा क्वालीफाई कर दे तो भाई कोई झंझट है, तो ईडब्ल्यूएस तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान ले उस फॉर्म तक बुलाओ नहीं, जैसे कि किसी पोस्ट के बना तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी का झंझट होगा। वो रिजर्वेशन पॉलिसी अगर शुरू में रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं लगाते भाई तो मतलब कि एसएससी वाली रिजर्वेशन पॉलिसी यूज करते हैं, तब तो भाई आपका ऐसे जनरल से पढ़ना सेफ है, और अगर भाई रिजर्वेशन पॉलिसी एसएससी वाली यूज करते हैं तब ईडब्ल्यूएस से पढ़ना सेफ है भाई। अब वही पे डिपेंड करता है नोटिफिकेशन के अंदर क्या आएगा, ठीक है।
सर एचटेट के लिए भी है हाँ भाई मीनाक्षी राठी हरियाणा जी की तो सेम आती है जब एचटेट की तैयारी करने लगे हो जब एचएससी की भाई मैंने पहली बार जब मेरी वीडियो चली थी मैंने 2019 में चैनल बनाया था उस टाइम मेरी पहली वीडियो चली थी वो एचटेट की चली थी मेरा क्या चीज हुई थी भाई मैंने हरियाणा जी की पढ़ाई पहली बार उस टाइम शुरुआती दिन थे हरियाणा जी की मैंने पढ़ाई भाई तो भाई जो एचटेट वाला भाई इतने बोले आ गए मैं उस टाइम का शब्द देखा है ये बना तो मास्टर लेकिन बोले बताया करते भाई मैंने हरियाणा जी की 2-3 वीडियो गिरी भाई कोई व्यूज नहीं आया वो 100 आ गए 150 आ गए इतने व्यूज आए भाई ठीक है मैंने पता एक वीडियो पर स्पेशल एचटेट लिख दिया एचटेट हरियाणा जी के इन मनु ज्ञान कौन भाई सच्ची ले कि भाई हरियाणा जी की तो सेम रहेगी भाई एचटेट खतर की मैंने तो पढ़ी को नहीं हुआ है सीटी खतर हरियाणा जी की हुआ एचटेट खतर तो सेम रहा है लेकिन इतना दिमाग कौन लगावे एचटेट वाली पाके भाई 50,000 व्यूज भी आए मेरी पहली वीडियो चली थी 50,000 व्यूज ठीक है और जो जिस पर रखी थी नॉर्मल हरियाणा जी की उसको कोई व्यूज नहीं भाई उसको 150 देख लो भाई लोग कोई भी मतलब इस महिला ने भी पूछा जैसे कि एचटेट वाली भी देख सकते हैं क्या तो भाई यार हरियाणा जी की तो सेम है मेरे पास जैसे मैं इंडिया जी की क्लास लिया करूंगा इतना रेलवे वाले बच्चा खतर ठीक है तो उसमें क्या होगा पसंद एसएससीजीडी के लिए इसको देख सकते हैं अरे काका इंडिया जी की तो सेम आओगी जैसे सीजीडी की होती है आपकी रेलवे की हो इंडिया जी की तो इंडिया जी की है उसका फर्क थोड़ी ना है कि उन्होंने तो कौन भाई वो वाले कुछ इंडिया जी की पूछे वाले कुछ नहीं पूछेंगे इतना तो थोड़ा दिमाग लगा करो अगला देखो कौन सा है हरियाणा का वह नृत्य जो घूमर जैसा है कौन सा है ऐसा डांस जो कि घूमर डांस जैसा है घूमर डांस सभी को पता है घूमर 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 मारो राजस्थान घूमर ठीक है ये देखिए घूमर डांस उसका पता फिल्म का है तो घूमर डांस जैसा डांस है वो डांस कौन सा ये प्रश्न पूछा है घोड़ी नृत्य खोड़िया नृत्य लूर नृत्य झूमर डांस कौन सा डांस है जो कि घूमर जैसा है यानी राजस्थान का जो घूमर डांस है उसकी तरह कौन सा डांस उस डांस का नाम पता कौन सा है डी आया भाई डी गलत है भाई डी गलत है लो भाई और बता दो तीन बता दो गलत है डी गलत है डी नहीं आएगा सारे लगे तुक्के मारो डी 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 एक तुक्के मार के बिगड़ रहा है डी गलत है भैया और बताओ और आया किसी का एक का सी आ गया सी भी गलत है भाई यही बता दिन दो मत है अरे कौन आया तुम्हारा भी लागे मेरे बेटे को देवी कौन का पाछा भी बी वेरी गुड भाई बी सही है खोड़िया नृत्य भाई तो खोड़िया नृत्य है आपका ठीक है इसी डांस को भाई ये डांस आपका घूमर डांस जैसा है खोड़िया नृत्य तो क्या शादी के अवसर पर किया जाता है खोड़िया उल्टा बोड़िया बढ़ गया था ये खोड़िया उल्टा बोड़िया तो शादी के अवसर पर तो मेनली डांस किया जाता है इसी डांस को भाई घूमर अब देखो शादी के अवसर पर आप लोगों को पता है महिलाएं कैसा गोल गोल पहनती है उसके बोले रहे हैं घाघरा क्या अगर वो लहंगा लहंगा पहन लहंगा कैसा गोल गोल होता है उस लहंगे अंदर कैसे ऐसे ऐसे घूमती भी तो है ऐसे घूमती भी यानी घूमर डांस भी एक तरीके से तो मेनली क्या खोड़िया जो नृत्य है इसी को घूमर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है हरियाणा के अंदर जैसे जो घूमर डांस है कौन सा खोड़िया नृत्य क्या आपका घूमर डांस जैसा है ये चीज दिमाग में घुसी आगे चले आगे देखो क्या है हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है भगवान श्री कृष्ण ने जो रासलीलाएं करी थी आपकी ठीक है तो उन रासलीलाओं से रिलेटेड डांस कौन सा है रासलीला की बात होने लगी तो रास नृत्य सिंपल सा बस इसके कुछ भी याद नहीं रखना सिंपल सा डायरेक्ट किया जाएगा आप रासलीलाओं की बात करने लगे तो सीधी सी बात होगी रास नृत्य और इसके कुछ अलग से याद रखना नहीं तो सीधी सी बात है रासलीलाओं से संबंधित डांस कौन सा रास नृत्य आगे चले अगला देखो किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है दैट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा गिद्दा कहां पर क्या था गिद्दा मेनली पंजाब का लोक नृत्य है ठीक है और हरियाणवी गिद्दा किसको बोला जाता है धमाल या घूमर लूर गणगौर या घोड़ी किस नृत्य को भाई हरियाणवी गिद्दा भी बोला जाता है जो हरियाणा का मैंने आपको बता तो हरियाणा का तो टॉप लेवल का थोड़ा सा नृत्य होगा ना टॉप लेवल का ठीक है तो उसी नृत्य को क्या हरियाणवी गिद्दे के नाम से भी जाना जाएगा चीजें दिमाग में जो कि क्या हरियाणा का टॉप लेवल का डांस होगा उसको क्या हम लोग हरियाणवी गिद्दे के नाम से भी जानेंगे तो आपका कौन सा जो धमाल या जो घूमर नृत्य है इन दोनों नृत्य को क्या भाई हरियाणवी गिद्दे के नाम से जाना क्योंकि गिद्दा पंजाब का टॉप लेवल का डांस है ठीक है तो हम क्या बोले भाई अब पंजाब के अंदर इस डांस से धमाल मचा दिया गिद्दे ने तो हरियाणा के अंदर भी यही धमाल मचाएगा ठीक है तो हरियाणवी गिद्दा किसको बोलेगा धमाल या जो घूमर नृत्य है इसी को क्या इसी को हरियाणवी गिद्दे के नाम से भी जाना जाता है डिफरेंस आया समझ में सब देखो मैं कहता जो घूमर डांस की तरह है वो डांस कौन सा था खोड़िया नृत्य राजस्थान का घूमर डांस है यहाँ पर हरियाणवी गिद्दे की बात हो रही है पंजाब के अंदर गिद्दा डांस टॉप लेवल का डांस के अंदर शुमार है तो हरियाणा के अंदर भी तो टॉप लेवल का डांस कौन सा धमाल है जो धमाल डांस और जो घूमर डांस इनको क्या है इनको हरियाणवी गिद्दे के नाम से भी जाना जाता है ठीक है घूमर है सर गिद्दा कितने परसेंट बचस्ती अच्छा संस्कृत बोला है परसेंट बचस्ती अभी देखिए हस्ती एक सेकंड रुक जाओ परसेंट बचस्ती 7% बचस्ती करवा देंगे 1 घंटा 4 मिनट की क्लास हुई है 1 घंटा 20 मिनट करवा देना टेंशन लो 1:30 बजे हो जाएंगे आराम था फोकस रखो तुम सर उत्तर प्रदेश वाले ज्वाइनिंग ले सकते हैं सीट के बाद जो पेपर होगा उसमें हाँ भाई बिल्कुल है भाई बिल्कुल है आप जो मतलब कि कोई भी हरियाणा के अंदर कोई भी साथी सीट दे सकते हैं चाहे यूपी से हो चाहे बिहार से हो चाहे अमेरिका से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर तो यहाँ पर नौकरी लग सकते हो ठीक है यहाँ वाले तो पढ़ते नहीं तुम ही लग जाओ किस नृत्य पर हरियाणा की धमाल या घूमर हो गया अगला देखो क्या इंपॉर्टेंट पहले बताने लग रहा हूं हरियाणा में पुरुषों और महिलाओं द्वारा नाचने का महीना कौन सा कहलाता है कौन से महीने के अंदर भाई मेनली पुरुष और महिलाएं सबसे ज्यादा नाचती हैं कौन सा महीना सावन का महीना पवन कर शोर शोर नहीं बाबा शोर ठीक है कौन सा आपका सावन का महीना है सावन के महीने के अंदर क्या है मेनली पुरुष और महिलाएं नाचती हैं अब सावन का महीना है सावन के महीने में मोर भी नाचता है पवन भी शोर करने लगे हवा भी शोर करने लगी है तो हर किसी का डांस निकल जाता है वाह इतनी अच्छी बात है डांस कर लेते हैं ठीक है यानी कि ऐसा डांस जिसके अंदर क्या है हवा भी इतना सुंदर वो करती है नृत्य करती है उसके अंदर क्या है मेनली पुरुष और महिलाएं सारे के सारे क्या है नाचने लग जाते हैं तो ऐसा डांस कौन सा सावन के महीने के अंदर क्या मेनली पुरुष और महिलाओं के द्वारा सबसे ज्यादा डांस किया जाता है इसके अलावा एक और प्रश्न बचा सावन के महीने के अंदर हरियाणा के अंदर कौन से डांस का आयोजन होता है ये बहुत बड़ा है तो कौन सा ठुमरी नृत्य कौन सा आपका ठुमरी नृत्य है इसका आयोजन किस महीने में होता है ठुमरी नृत्य का आयोजन इसका आयोजन भाई मेनली सावन के महीने के अंदर होता है ठीक है ठुमरी नृत्य का आयोजन किस महीने के अंदर होता है सावन के महीने के अंदर याद कैसे रखोगे डायरेक्ट देखो सावन के महीने के अंदर महिला पुरुष एक साथ नाचेंगे तो ठुमक 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 ठुमका तो लगाएंगे भाई ठीक है तो सावन के महीने के अंदर मेनली ठुमरी नृत्य का आयोजन किया जाता है डायरेक्ट किया जाता है यानी पुरुष और महिलाओं का नाचने का महीना कौन सा आपका सावन का महीना है जिसके अंदर पवन भी शोर करती है तो आदमी महिला सारे इकट्ठे नाचने लग जाए ठीक है तो इसी के अंदर क्या आपका ठुमरी डांस भी आपका मेनली किया जाता है चीजें दिमाग में उसकी हर एक चीज व्यक्ति के आगे देखो हरियाणा के पश्चिमी भाग में प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती है वो डांस कौन सा जो कि हरियाणा के पश्चिमी भाग के अंदर मेनली फेमस है बताओ पश्चिमी भाग के अंदर पश्चिमी भाग पश्चिमी भाग कौन सा आपका जो ये वाला भाग है ये पश्चिमी भाग हरियाणा का पश्चिमी तरफ राजस्थान हरियाणा मतलब भारत के पश्चिमी कौन सा राजस्थान है तो मेनली पश्चिमी भाग के अंदर कौन सा डांस किया जाता है उस डांस का नाम बताओ गणगौर रास लूर या घूमर कौन सा डांस किया जो कि मेनली महिलाओं के द्वारा कौन सा डांस किया जाएगा आप दोस्तों गणगौर के अंदर देवी पार्वती से रिलेटेड है रास नृत्य भगवान श्री कृष्ण से है लूर नृत्य या ओड़ी के अवसर पर किया जाता है ठीक है प्रश्नोत्तर की फॉर्म में किया जाता है तो एकमात्र घूमर नृत्य जिसके अंदर गोल गोल घूमर घूमर और आपको पता राजस्थान का टच लगता है यहाँ पर पश्चिमी भाग के अंदर राजस्थान का टच लगता है तो कौन सा डांस किया जाएगा घूमर नृत्य तो किया जाएगा ठीक है कौन सा आपका घूमर नृत्य अगला देखो हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिला के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है यानी कि क्या आपको समझाता हूं हरियाणा के अंदर जब भी शादी होती है मान लो किसी भी महिला की शादी होगी आपकी कोई भी नहीं दुल्हन आएगी ठीक है वो माथे के अंदर एक मांग टिक्का पहनती है ठीक है ऐसे होता मतलब यहाँ पर ऐसे पीछे तक जाता है मांग पड़ती है ना बीच में से तो यहाँ पर ऐसे पीछे तक जाता है आभूषण होता है इसका नाम मांग टिक्का यहाँ पर पहनती है ठीक है आपको नहीं पता अपनी सिस्टर अपनी मम्मी से पूछ लेना ठीक है इस टाइप से मांग टिक्के नाम का आभूषण जो शादी में पहना जाता है लड़के वाले देते हैं पहनाने के लिए तो ये जो डांस है युवा विवाहित महिला यानी कि युवा भी जवान है अभी इसका विवाह हुआ है तो माथे पर पहने जाने वाला आभूषण का जो प्रतीक है ऐसा डांस कौन सा है मतलब कि मेनली उस फॉर्म के अंदर डांस किया जाता है कि हाँ अपने माथे पर आभूषण पहन रखा है ठीक है अब माथे के अंदर आभूषण पहन रखा कौन सा डांस करोगे झूम बराबर प्रेम मिल गया माथे का आभूषण झूम बराबर ठीक है यानी कि झूमर नृत्य समर भी कट यानी कि अब आपके माथे के अंदर देखो यहाँ पर आपको मांग टिक्का मिल गया है
लड़के वालों ने आपके यहाँ पर डाला है, ठीक है, मतलब विवाह के अंदर, तो आप तो झूमोगे, मिल गया सोने का मांग टीका, झूम बराबर, यानी कि झूमर जो नृत्य है मांग टीका जो है उसके फॉर्म में आपका किया जाता है, ठीक है। एक चीज और आपको मैं बतानी भूल गया पीछे, अभी एक कमेंट देखिए मेरा याद आई, एक रास नृत्य मैंने बताया था, वह भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है। एक चीज तो इससे रिलेटेड ये याद रख लो कि मेनली क्या काम पर जाता है, तो रासलीला ज्यादा समय तक नहीं चलती, पल दो पल की होती है रासलीला। रासलीला कितनी होती है, पल दो पल की होती है, मेनली पल के अंदर क्या जाती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट नो बनवाने हैं क्या, बनवा लो अपने डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये जो रास नृत्य इसके दो फॉर्म और भी हैं, इसके दो टाइप है, ये चीज मैं बतानी भूल गया, अभी याद एक कमेंट देखी, तो दो फॉर्म इसके, एक तो तांडव फॉर्म और एक है लास्य फॉर्म। ये रास नृत्य की फॉर्म है, एक तांडव फॉर्म, एक लास्य फॉर्म है, ठीक है। तांडव मेनली किसके द्वारा, भगवान शिव के द्वारा किया जाता है, किसके अंदर क्या है, तांडव जो फॉर्म है आपकी रास नृत्य की, ठीक है, ये मेनली मेल के द्वारा किया जाता है, मेनली आपका नर के द्वारा किया जाता है, नर के द्वारा, ठीक है। और जो आपका लास्य है, लास्य बच गया, माता बच गई, ये मेनली माता के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये भी चीज याद रखना भाई, तांडव और लास्य, याद तक पूछा तो नहीं गया, हो सकता पूछ ले तो अपना काम तो करवाना है, ठीक है भाई। तो भाई आपके जो नृत्य थे, नृत्य आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जितने भी हरियाणा के नृत्य है, इससे बार आपको कोई भी प्रश्न नहीं देखने को मिला, इस बात की गारंटी मैं देने लग रहा हूं, क्योंकि नृत्य से रिलेटेड जो भी प्रश्न आज तक आए हैं और जो आगे आने की संभावना है, वो सारे मैंने कंप्लीट नृत्य का टॉपिक आपको निपटवा दिया। अब कुछ एक उपनाम रह गए थे, ठीक है, कुछ एक जो नए उपनाम है, अभी रिसेंटली मेरे तरीके से करंट अफेयर के प्रश्न के रूप में आप पढ़ सकते हो। तो मैं सोचा कि क्योंकि ये तो क्लास 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, तो मैं 10-15 मिनट और फालतू पढ़ा लेंगे, 1 घंटा लग सकता है, तो मैं 5-6 प्रश्न ये लेके आऊं, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि करंट से रिलेटेड है, एक तरीके से करंट अफेयर तैयारी अलग मत लेना, पहले बता रहा हूं, किसी भी चीज को अलग मत लेना, रिस्क है भाई, रिस्क है, किसी भी चीज को अलग मत लेना। मतलब अभी करवा दो, सारी 10 मिनट लगी, 1 घंटा 10 मिनट की क्लास होगी, पूरे समझो 1:23 मिनट हो गया, 1:23 मिनट पूरे करवा दूंगा, सारे 5%, सॉरी 5 दफा तो बेसिक क्लास छोड़ दी। फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा किसको बोला जाता है, बताओ। फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा किसको बोला जाता है, आप फ्लावर चढ़ाते किसको हो, आप इन 4 नामों के अंदर से किसको फ्लावर चढ़ाओगे, मेरे को ये बताओ। फ्लावर, फ्लावर गुलाब का फूल आप चढ़ाते हो, ठीक है, आप गेंदे का फूल चढ़ाते हो, आप कमल का फूल चढ़ाते हो, किसको चढ़ाते हो, जब आप भगवान की पूजा करते हो भगवान जी को चढ़ाते हो, और भगवान जी कौन है इनके अंदर से, प्रभु श्री राम, यानी डॉक्टर रामजी लाल क्या भाई, रामजी लाल जैमल, इनको क्या फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा के नाम से चढ़ा जाता है। हो सकता है ये आ जाए, अभी तक नहीं आए, तो इसलिए मैं आपको करवाने लग रहा हूं फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा। मैं नहीं चाहता कि आप यहां से पढ़ें और आप कोई नंबर कटवा के आए कहीं पर किसी भी फॉर्म के अंदर, ठीक है। सारे 5% एक हो गया, ठीक है, गिन दे रही हो। अब दूसरा फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा डायरेक्ट याद रहे, फ्लावर आप किसको चढ़ाते हो, भगवान को चढ़ाते हो, और इनके अंदर भगवान जी कौन है, एक प्रभु श्री राम, जिनको आप फ्लावर चढ़ाओगे, यानी राम जी लाल आपके हैं, इनको फ्लावर मैन के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, अगला कौन सा है, ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है, ट्री मैन जो पेड़ों वाला जो आदमी है उसके नाम से किसको जाना जाता है, बताओ फटाफट से। ओम प्रकाश चौटाला, ट्री मैन, ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री का मतलब हो गया पेड़, यानी ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना है, ओम प्रकाश चौटाला, देवेंद्र सिंह सूरा, ओम प्रकाश जिंदलिया, सुरेंद्र वर्मा। इसका क्या आंसर है, देवेंद्र सिंह सूरा। इसको कैसे रखो, देवेंद्र से क्या बन गया, देव इंद्र, बस जो देवता कौन से, देवता भी है और साक्षात इंद्र भगवान जो देवता है, ठीक है, और साक्षात इंद्र भगवान की कृपा से ही तो क्या है, पेड़ उगते हैं, ट्री उगते हैं। अगर इंद्र भगवान जी बारिश ही ना करें, क्योंकि बारिश के देवता माने जाते हैं, वर्षा के देवता, अगर इंद्र भगवान जी बारिश ही ना करें तो पेड़ कहां से उगेंगे। तो मेनली ट्री मैन कौन हो गया, देवेंद्र हो गया, देव प्लस इंद्र, यानी देवेंद्र क्या हो गया आपके, ट्री मैन ऑफ हरियाणा हो गए। याद रह जाएगा कैसे, ट्री मैन यानी कि जो ट्री को उगाने के अंदर मेन योगदान देने लगे, कौन देने लगे, साक्षात भगवान देवेंद्र। अब भगवान देवेंद्र जी बारिश करेंगे ही नहीं तो ट्री उगेंगे कहां से, नहीं उगेंगे ना। दो पढ़े, फ्लावर मैन, फ्लावर किसको चढ़ाते हो, भगवान श्री राम को, रामजी लाल, ठीक है। ट्री, ट्री को बढ़ोतरी में कौन है भाई, साक्षात भगवान जो है देवता इंद्र जी हैं, ठीक है, उनकी बदौलत क्या है आपके ट्री उगते हैं, ट्री मैन ऑफ हरियाणा आपके देवेंद्र सिंह सूरा। नेक्स्ट, वाटरमैन ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है, वाटरमैन यानी पानी वाला मैन है वो, पानी वाला मतलब वाटर का मतलब तो समझ गए होगे, पानी बोलना वाटर, वाटर, ठीक है। वाटरमैन ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है, देवीलाल, राजकुमार, करण सिंह या धर्मवीर, बताओ। देवेंद्र ट्री मैन ऑफ इंडिया, हाँ देवेंद्र। हरियाणवी गिद्दा झूमर डांस को कहा जाता है। भाई मैंने तो भाई घूमर अरियो पढ़ा था भाई, ठीक है। ये हर एक बुक के अंदर अलग अलग चीजें लिख रखी है भाई, ठीक है। अगर तमना ऑप्शन का मैं घूमर ना दिखा ना तो भाई तम झूमर ठुके भाई, और तुम्हें क्या बताऊं, हरियाणवी गिद्दा कड़ गया भाई, किधर गया रहा है यो, कहो हो आप, मैं चेक कर लूँ एक बार फोन में, गलत हो अच्छा तो चेक ही कर लिया। हरियाणवी गिद्दा डांस, हाँ भाई बिल्कुल सही है भाई, भाई इसको ठीक कर लो, ये घूमर नहीं आएगा, इसको ठीक कर लो भाई, घूमर, ये घूमर नहीं आएगा, ये झूमर ही आएगा, झूमर। धमाल या जो झूमर नृत्य है भाई इसको बोला जाता है हरियाणवी गिद्दा, ठीक है भाई। इसको ठीक कर लो भाई एक बार, हरियाणवी गिद्दा किसको, जो धमाल है या जो झूमर डांस है, इन दोनों डांस को आपका हरियाणवी गिद्दा बोला जाता है भाई, ठीक है। इसको ठीक कर लो भाई, ठीक है। घूमर ये गलती से टाइप हो रहा है, ठीक है, ये झूमर ही आएगा,
इसको ठीक कर लेना भाई सभी साथी, ठीक है। मैं माफी चाहता हूं, मेरी तरफ से चीज गलती हुई भाई। तो किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा आपका झूमर, ठीक है। गिद्दा करने लग रहे हो, धमाल यानी कि एक तो धमाल है टॉप लेवल पर चीजें, हाँ झूमर राइट है भाई, राइट है भाई, मैंने अभी देखा है, ठीक है। या तो आपको ऑप्शन के अंदर आपको धमाल मिलेगा, ठीक है, या तो आपको ऑप्शन के अंदर आपको धमाल मिलेगा, अगर धमाल ना मिले तो आपको झूमर मिलेगा, ठीक है। इन दोनों के अंदर से एक आपको पक्का मिलेगा। आगे समझ में, अगर दोनों मिल जाए तो आपको झूमर को प्रेफरेंस देनी है। आगे चीज समझ में, ठीक कर लो भाई। हरियाणवी गिद्दा किसको, झूमर को बुलाया जाता है। गिद्दा जैसे आपका पंजाब का टॉप है, हरियाणा का टॉप धमाल है, और साथ में जो झूमर है आपका झूमर डांस भी, यानी कि अगर आप टॉप आ जाते हो, अगर आप गिद्दा करते हो, गिद्दे के अंदर क्या है, गिद्दा डांस है, डांस के अंदर झूमते हो, झूम लो झूम लो झूम लो झूम, ठीक है, यानी कि क्या आपका झूमर डांस, ठीक है भाई। व्यूज देखो सर, देख लिया भाई व्यूज, आप लोगों की देन है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, ठीक है। हरियाणवी गिद्दा झूमर, ठीक कर लियो भाई। घूमर हो गया, झूमर झूमर झूमर, फिर से कहने लग रहा हूं, प्लीज सभी साथी ठीक कर लेना भाई, झूमर आएगा, ठीक है। सीईटी के अंदर ही आया है भाई, प्रीवियस ईयर के अंदर दिखाऊं, सच्ची में सीईटी के अंदर आया है ये आपका आया है सीईटी प्रीवियस ईयर 6 नवंबर 2022 को जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी, उसके अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। ये आपको दिखाता हूं, कड़ा गया ये, ये सीईटी जो आपका आया था 2022 के अंदर, उसके अंदर जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी 6 तारीख को, फर्स्ट शिफ्ट 6 तारीख को, उसके अंदर ये प्रश्न आया था, हरियाणवी गिद्दा किसको बोला जाएगा, झूमर, ठीक है भाई। अगला देखो, गला क्या आपका, वाटरमैन ऑफ हरियाणा के नाम से आंसर आ गए सबके, वेरी गुड, डी 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 डी, सही है भाई। धर्मवीर, धर्मवीर को क्या भाई वाटरमैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना था। और पानी को सेव करना, पानी को बचाना हम सभी का क्या है, हम सभी का धर्म है। पानी को बचाना, पानी को सेव करना, ये क्या है, ये हम सभी का क्या है, धर्म है। यानी कि वाटरमैन ऑफ हरियाणा के नाम से किसको, धर्मवीर को जाना जाता है। याद कैसे रखोगे, पानी को बचाना या पानी को सेव करना क्या है, आप सभी का धर्म है। ट्री मैन ऑफ हरियाणा साक्षात देवेंद्र, यानी कि देवेंद्र, ठीक है। आपका कौन सा था, एक वो फ्लावर मैन, भगवान श्री राम को फ्लावर चढ़ाओगे, यानी फ्लावर मैन ऑफ श्री राम जी लाल। वाटरमैन आपके धर्मवीर। आगे देखो गला क्या आपका, हरियाणवी बोली का रसखान किसको बोला जाता है। हरियाणवी बोली का रसखान, यानी कि हरियाणवी बोली का जो सारा का सारा रस है वो किसने खा लिया, ठीक है। रसखान यानी कि हरियाणवी बोली का जो रसखान है, जिसने सारा का सारा रस खा लिया हरियाणवी बोली का, वो किसको। हरियाणवी बोली है ही इतनी अच्छी कि कोई भी व्यक्ति क्या इस बोली का फैन हो जाता है, इस बोली का गुलाम बन जाता है। यानी कि गुलाम अली बख्श क्या है, ये हरियाणवी बोली के रसखान के नाम से है, आपके जाने जाते हैं भाई। सॉरी, गुलाम अली बख्श नहीं, सैयद गुलाम हुसैन, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। गुलाम अली बख्श नहीं है, ये तो अलग था, गुलाम अली बख्श तो मैंने आपको अलग करवाया था, ठीक है। सैयद गुलाम हुसैन भाई, ठीक है। यानी कि सैयद यानी कि क्या है, सैद की तरह, सैद सैयद, फर्क है दोनों के अंदर, गुलाम अली बख्श और सैयद गुलाम। याद करवाऊं, टेंशन ना रखो भाई। वो क्या हुआ, हरियाणवी बोली का गुलाम बन जाता है, ठीक है। सैयद से हो गया आपका सैद, सैद की तरह। हमारी बोली कैसी, जैसे सैद होता है ना, चिकना चिकना मीठा मीठा, वैसी हमारी बोली है, ठीक है। और इसी की तरह क्या हुआ, हमारी बोली का क्या है, गुलाम हो जाता है। जैसे सैद होता है ना, सैद की तरह इतनी मीठी बोली है हरियाणवी बोली, और उसका क्या रस खान, उसका रस सैद जैसा रस है हमारी बोली का, और बोली सुनती हुए व्यक्ति क्या उसका गुलाम हो जाता है, यानी सैयद गुलाम हुसैन। एग्जामिनर देख लो कंफ्यूज करने के लिए गुलाम अली बख्श भी दे दिया और सैयद गुलाम हुसैन भी। अब जैसे कई बार ध्यान ना हो, दिमाग हांडी साहब गुलाम गुलाम आओ गुलाम, सीधे इसका टिक मारे आवाएंगे और घर आके राजू ओ ठीक कर दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। सैयद गुलाम हुसैन अच्छे से याद कर लेना, एग्जामिनर ने जान करके दिए कंफ्यूजिंग पेयर, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या, लास्ट प्रश्न है, वात्सल्य रस का सम्राट, पुष्टि मार्ग का जहाज, हिंदी साहित्य का सूर्य किसको बोला गया है, बताओ भाई। ये सारे हरियाणा से रिलेटेड व्यक्ति हैं, तो इसलिए इनका नाम है, बताओ भाई। वात्सल्य रस का सम्राट, ठीक है, आपका पुष्टि मार्ग का जहाज और हिंदी साहित्य का सूर्य। हिंदी की आपने जब 10th 9th के अंदर कभी किताब पढ़ी हुई तो उसके अंदर आप लोगों ने एक नाम सबसे ज्यादा सुना होगा, सूरदास, सुना होगा सबने, सूरदास, ठीक है। तो वात्सल्य रस का सम्राट हो गया, पुष्टि मार्ग का जहाज हो गया, या फिर हिंदी साहित्य का सूर्य हो गया, किसको बोला गया है, सूरदास को। क्या भाई, इन सब का हिंदी का देखो, सूर्य सूरदास, ठीक है। हिंदी का जो मेनली सम्राट है, वात्सल्य रस, जितने भी जैसे हिंदी के अंदर आपने कविताएं देखी थी उनके अंदर रसों की बात होती थी, ठीक है। पुष्टि मार्ग का, ये सारे कौन आपके, सूरदास को इन सभी नामों से जाना जाता है। तो भाई ये थी आपकी आज की क्लास, सारे लोक नृत्य आपको याद करवा दिए। एक वो मैंने बताया हरियाणवी गिद्दा, उसको ठीक कर लेना भाई। फिर